देखो, अपनी स्टैटिक वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ रहे हो ना, उसमें कोई कमी तो नहीं रह रही है ना? हाँ, वो अच्छे से करते रहो। आपके एग्ज़ाम से 1 हफ़्ते पहले तक जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लगेंगी वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। 1 हफ़्ते में के एंड में मैं कुछ भी नहीं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि अभी 1, 2, 3, 4 अक्टूबर तक आपको चीज़ें मिलें। अगर आप स्टैटिक को अपना अच्छे से कर रहे हैं, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत 1 डेढ़ घंटा निकाल कर चीज़ों को पढ़ लोगे, वहाँ पर टिक करना है, वहाँ पर रिकॉल कर लिख कर तो आना नहीं है, तो हो जाएँगी। थोड़ा-सा रिलैक्स वे में पढ़ने की ज़रूरत है। 2-3 क्वेरीज़ हैं जो मैं रिज़ॉल्व करूँगी। सबसे पहली बात ये है कि 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं, तो क्या हम अक्टूबर से पढ़ें? देखिए, फाइनल डिसीजन आपका है, आप खुद पीसीएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होती और मुझे एग्ज़ाम देना होता, तो मैं क्या करती, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। बाकी आपको खुद अपने लिए डिसाइड करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बहुत ही सभ्यता को भूल कर बात करते हैं, तो मैं अपनी तरफ से कोई सजेशन नहीं दूँगी, जिसको जो सही लग रहा है वो करे। बस मैं ये बता दूँ, देखो 2-3 पॉइंट्स हैं, हमारा एग्ज़ाम पिछला कब हुआ था? दिसंबर 2024 में हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। अब हमारा एग्ज़ाम हो रहा है अक्टूबर में, तो जब दिसंबर तक हो चुका है एग्ज़ाम, तो अगर मुझे एग्ज़ाम देना होता, तो मैं दिसंबर के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ती, ठीक है? क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो जनवरी से अक्टूबर तक, सितंबर तक हमारे लिए करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो 1 साल के करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट तब होते हैं ज़्यादा, तब जब हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए भी गैप ज़्यादा बढ़ जाएगी, एग्ज़ाम ही डेढ़ 2 साल बाद हो रहा है, तो उनके पास करंट अफेयर्स का ऑप्शन ज़्यादा होता है कि भैया हम डेढ़ 2 साल में पूरा कवर कर लेंगे। जब लास्ट एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था, इसलिए उसके जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पिछली बार का पेपर कुछ लोग कहेंगे पहले बन चुका था, तो हम दिसंबर क्यों ना पढ़ें। तो अगर आपको लग रहा है, आपके पास टाइम है, तो आप बिल्कुल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पढ़ सकते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं टोक रही हूँ। बस थोड़ा-सा, जब हमको स्मार्ट वर्क की बात आती है, तो स्मार्ट वर्क में यही होता है कि अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का करंट अफेयर्स पूछ लेंगे, तो कितने क्वेश्चन पूछेंगे? मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो क्या उस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए हमको 3 महीने के पूरे करंट अफेयर्स को इतना पढ़ने की ज़रूरत है? ठीक है? तो अगर हम थोड़ा-सा स्मार्टली सोचेंगे, तो वो हमको उतना आउटपुट नहीं देगा। इंस्टेड अगर हम जनवरी से ही इधर बढ़ते हुए कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट दे देगा। जो यूपी पीसीएस के करंट अफेयर्स का ट्रेंड रहा है, पहले इन्होंने बीच में क्या किया था, एकदम तुरंत के करंट अफेयर्स पूछने लगे थे कि 20 दिन पहले क्या हुआ। 2-3 साल इन्होंने ऐसे पूछे करंट अफेयर्स, ठीक है? बिल्कुल ही, तो लोग एकदम ही जो इमीडिएट करंट अफेयर्स होते हैं, वो पढ़ने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़े से पुराने पूछे। लेकिन अगर एनालाइज़ करोगे, तो पुराने में 1 साल पुराने शायद ही कोई एक आधा करंट अफेयर हो जो पूछा गया है। उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, मतलब 1 साल वाले पीरियड में। 5-6 महीने के पीरियड में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। पहले इनिशियली नहीं पूछे जाते थे, 5-6 महीने को भी नहीं देते थे इतना भाव, लेकिन अभी इधर बीच 5-6-7 महीने वाली चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है? तो नाउ इट इज़ अप टू यू। अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो अक्टूबर और नवंबर के तो मैंने ही पिछली बार वीडियो बताया था। जो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी लास्ट ईयर वाली, उससे कवर कर सकते हो। अदरवाइज़ वो आप जहाँ से चाहें कवर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम जो ये घटनासार कर रहे हैं, अगर मुझे कुछ पॉइंट्स लगेंगे, कुछ पहली चीज़ है, तो वो मैं बता दूँगी, वो कर सकते हो। इससे बियॉन्ड मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से चाहते हैं, इट इज़ योर चॉइस, आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है? तो अब मुझसे ये मत पूछना कि हमको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करना है कि नहीं, ठीक है? एक ये क्वेरी हो गई। दूसरा पॉइंट है, ये हमारा उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने पहले कहा था, हमारा लास्ट सेकंड सेशन होता आज का, होता, क्योंकि अभी हम घटनासार करते हैं, देखते हैं 1 घंटे बाद आप लोग खुद ही जाने लगते हैं, वरना मैं तो 2-3 घंटे में लग कर करवा सकती हूँ। तो हम देखते हैं अभी फ़िलहाल कितना होता है, जो बचेगा हम कल कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक में मैं एफ़र्ट्स तभी करूँगी जब मैं पोल करवा लूँगी, ठीक है? आई दृष्टि का सेशन मैं तभी लूँगी जब पोल हो जाएगा। अदरवाइज़ मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको टिक मार्क कर मैं ग्रुप में भेज दूँगी, ठीक है? ताकि मतलब ऐसा भी ना हो कि आप लोगों को लगे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और मैं अपनी तरफ से फ़र्ज़ी के एफ़र्ट्स करे जा रही हूँ, ठीक है? मार्क कर अच्छा, ठीक है रमन, 10 बजे से लंबा तो वैसे भी नहीं करेंगे हम। कितना बज रहा है फ़िलहाल? हाँ, 10 बजे से लंबा नहीं करेंगे, 8:30 बज रहा है। फ़िलहाल हम इसको शुरू करते हैं। आई होप करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट नहीं होंगे। जो ये पीडीएफ है, उसको मैं शेयर कर दूँगी। बाकी और किसी का कोई डाउट हो तो वो बाद में लेते हैं, ठीक है? हमने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था? सोरेंग डिस्ट्रिक्ट हमने देखा था सिक्किम का, जो कि ऑर्गेनिक फिशरीज़ से रिलेटेड था क्या? ऐसा कुछ देखा था क्या हमने? हाँ, देखा था? चलो, अब इसके बाद आंसर्स कौन देगा? हाँ, सोरेंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम का था ना, ठीक है। इसके बाद कोई आंसर देगा कि मैं फिर बोलूँ अपनी तरफ से?
बोल दो भाई, कोई तो बोलो, जल्दी आओ। चलो मैम शिल्पा, ट्राई करूँ। तुम ही ट्राई करो और कोई नहीं करेगा। शिल्पा ये बताओ, ये ग्रीन जीडीपी फॉरेस्ट इकोसिस्टम को अपने यहाँ की ग्रीन जीडीपी में जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? मैम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ये जनवरी 2025 की न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताओ, प्रोजेक्ट विस्तार किससे संबंधित है? विस्तार। आईआईटी से संबंधित है किसी? कौन सा आईआईटी हो सकता है? कितने आईआईटी हैं वैसे? ये आईआईटी मद्रास से संबंधित है। वेरी गुड, आईआईटी जी। मद्रास से संबंधित है और कृषि में डिजिटलाइजेशन लाने से, यानी कि एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन से संबंधित है, ठीक है। हमने आईआईटी मद्रास का कुछ और भी देखा था क्या उस हाँ दिन? मैम, देखा तो बहुत कुछ था। बहुत कुछ देखा था उस दिन, कुछ याद आ रहा है? अब याद करें तो फिर याद ही नहीं आता है। ऐसे कैसे नहीं याद आता भाई? इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको लर्न करवा सकता है। नहीं मैम, मतलब दिमाग में रहता है बट बाहर नहीं आता है। ऑप्शन से हो जाता है। अच्छा, ऑप्शन से हो जाता है। क्या था ब्रेन वाला? कुछ थोड़ा बहुत याद है। अच्छा, आईआईटी पलक्कड़ का कुछ देखा था क्या? हाँ मैम, आईआईटी पलक्कड़ भी, मतलब नाम सबका याद है कि हाँ ये एस बात हुई। रोज वाला। टूरोज वाला लर्निंग ऐप था। आईआईटी मद्रास का क्या देखा था? अभी फिलहाल क्या पूछा है शिल्पा मैंने? कौन सा अभी मैम प्रोजेक्ट था? विस्तार विस्तार प्रोजेक्ट, ये एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा सा कॉशियसली बोलना, थोड़ा सा लिख लेना अपने हाथों से, तो इसी में हो जाएगा। प्रोजेक्ट विस्तार आईआईटी मद्रास से संबंधित हो गया। उसके बाद ये बताओ, एक ग्रामीण भारत महोत्सव, ये कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन जनवरी 2025 में मैम न्यू दिल्ली में हुआ था। न्यू दिल्ली में ही होगा, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? नहीं इसकी याद आ रही है। इसकी थीम थी विकसित भारत 2047। उसके बाद ये हाँ। बताओ, उस दिन मैंने किसकी थीम कही थी कि ये इजी सी थीम है, लेकिन ये इसकी ध्यान रखना वरना टिक नहीं कर पाओगे? किसके लिए बोला था, किसके लिए बोला था? नया भारत, किसकी हाँ, थीम थी नया नया भारत? इंडिपेंडेंस डे की थीम के लिए मैम। इंडिपेंडेंस डे की थीम थी। वेरी गुड, ठीक है। तो ये विकसित भारत किसकी थीम है शिल्पा? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, ग्रामीण भारत महोत्सव ठीक है। लंबी सी लाइन है के लिए एक प्रति स्कंदी और पता नहीं क्या क्या, विकसित भारत 2047 से याद रख लेना, बस इतना। ग्रामीण भारत महोत्सव की वो है। उसके बाद बताओ, आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम, जिसकी हिंदी है पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, ये भी जनवरी 2025 की न्यूज़ है। ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? मैम दिल्ली में ही हुआ है क्या? ये हुआ है वाडनगर गुजरात में। गुजरात में हुआ है, वाडनगर गुजरात, ठीक है। और हमने उस दिन जामनगर गुजरात में क्या देखा था? वनतारा। वानतारा के अलावा भी कुछ देखा था क्या? एक मैम वहाँ पे कोई ट्रेन भी चल रही है, हाइड्रोजन पोर्ट। हाइड्रोजन पोर्ट, वेरी गुड। दीनदयाल उपाध्याय वाला हाइड्रोजन पोर्ट यही था। कांडला का था। दीनदयाल उपाध्याय मैम कांडला का नाम है। हाँ, तो ये हमने जामनगर में और क्या देखा था? फर्स्ट कोस्टल बर्ड सेंसस। देखो, मैं करंट अफेयर्स लर्न नहीं कर रही हूँ, मैं लर्न करवा रही हूँ। मुझे याद नहीं, मैं तुम लोगों से पूछती हूँ कि तुम लोग बता दो। बर्ड सेंसस जामनगर में ही हुआ था, पक्का बता रहे हो? चलो, याद कर कर दो चीज़ें हो गई हैं, एक आईआईटी मद्रास की पहली वाली न्यूज़ और जामनगर को दूसरी चीज़ के लिए क्यों देखा था। आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम कहाँ है शिल्पा? वडनगर गुजरात में। वडनगर गुजरात, ठीक है। उसके बाद ये बता जाओ, जो हमने उस दिन देखी थी तीन चीज़ें उससे संबंधित, जो ये हाइड्रोजन ट्रेन से संबंधित इंडियन रेलवेज की, वो क्या क्या थी? दो चीज़ें चेन्नई में थी और एक वो था, क्या था हरियाणा में, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग करी थी उसको बताया था। हाँ मैम, ये तो जींद टू सोनीपत ट्रेन चलाई गई है। पहला रूट था और हाँ। एक कोच था और एक ट्रायल था, ठीक है। ट्रायल और कोच हमारा चेन्नई का था और पहला रूट जिन वाला जो था वो हमारा हरियाणा में था, ठीक है। जी। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, वो जो कौन सी मूवी है तारे ज़मीं पर, कौन सी बीमारी थी उनको? दर्शी वही मैम, क्या नाम है उसका? डिसलेक्सिया या डाउन सिंड्रोम नहीं था, डिसलेक्सिया था।
तो ये जो बीमारी थी इसी के संबंध में अवेयरनेस फैलाने के लिए अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और जितनी भी जगहें थी सबको लाइट किया गया था, ठीक है। वरना हमारे यहाँ ऐसे जनरली नहीं होता है किसी डिजीज़ की अवेयरनेस से संबंधित। तो ये अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है, ये ध्यान रखना। डिसलेक्सिया था, ठीक है, और ये भी डिसलेक्सिया की ही बात हो रही है। चलो उसके बाद ये हमारा जो रेल मंत्रालय है इसने 2025 में अपना 69th रेलवे डिवीजन कहाँ खोला है? मैम ये वहाँ पे जम्मू में खोला है, ठीक है। जब 69th कहाँ पर खोला है? मैम जम्मू में। जम्मू में खोला है। वाडनगर गुजरात में क्या था? वडनगर गुजरात में मैम वो जल्दी भूल जाएंगे। इतनी जल्दी यार भूल जाओगे तो फिर मैं भूलेंगे नहीं, बता रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम, हिंदी है पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, ठीक है, वडनगर गुजरात में। एनालॉग स्पेस मिशन नवंबर 2024 की, मैंने कहा था कि हम अक्टूबर नवंबर में कुछ कुछ देखेंगे तो वो मैं बता रही हूँ। एनालॉग स्पेस मिशन नवंबर 2024 में इसरो ने कहाँ पर किया था? लेह लद्दाख की न्यूज़ है, पिछली बार भी हमने कवर करी थी, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 की फिर से हम न्यूज़ देख रहे हैं, गौशाला जहाँ पर बायो सीएनजी का प्रयोग हुआ है। वो सबसे पहला गौशाला ऐसा कहाँ पर बना है? तो ये बना है ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर गौशाला बायो सीएनजी, ठीक है। ऐसे ग्वालियर की न्यूज़ नहीं आती है जनरली, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, गौशाला का ग्वालियर से संबंध है, ठीक है। अब ये बताओ शिल्पा, ट्रेकोमा डिजीज किससे संबंधित है? मैम आइज से संबंधित है। भारत क्या इससे मुक्त हो गया है पूर्ण रूप से? हाँ मैम मुक्त किया गया है। इसके बाद अगेन हमने एक देखा था मेस कर मेस का उद्घाटन हुआ था पिछले करंट अफेयर्स में देख चुके हैं अक्टूबर 2024 में। ये मेस क्या है? ये भी लद्दाख में, वेरी गुड। ये है मेजर एटमॉस्फेरिक शेरेंको एक्सपेरिमेंट। तो कुल मिलाकर दो चीज़ें हमने अक्टूबर 2024 की कहाँ पर देखी हैं? लद्दाख में। एक हमने ये मेस एक्सपेरिमेंट देखा है, ठीक है, ये हैनले लद्दाख का है। इससे पहले हमने इसरो का एनालॉग स्पेस मिशन देखा था, ये अक्टूबर का नहीं, एनालॉग स्पेस मिशन नवंबर का था, ठीक है। तो ये अक्टूबर नवंबर की दो हमने लद्दाख की न्यूज़ देखी है। अब आ जाते हैं, अभी बताओ, इंडियन इंटरनेशनल साइंस महोत्सव जो कि नवंबर दिसंबर 2024 में मनाया गया था, ये कहाँ मनाया गया था? मैम भोपाल में था क्या? ये मनाया गया था गुवाहाटी में। अच्छा, ठीक है। तो अब भोपाल में चिल्ड्रन वाला मनाया गया था। इंडियन इंटरनेशनल साइंस महोत्सव जो मनाया गया था ये गुवाहाटी में मनाया गया था नवंबर दिसंबर पिछले साल, ठीक है। इंडियन इंटरनेशनल साइंस महोत्सव है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस। अब हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आ गए हैं, नेशनल हमने देखे हैं। इंटरनेशनल में 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस जो है ये कहाँ पर आयोजित हुई? पोस्टल कांग्रेस। अच्छा ये बताओ यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और यूएई का सबसे बड़ा देश वो शहर कौन सा है? दुबई में हुई थी, ठीक है। 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ पर हुई है? दुबई में, ठीक है। सुशीला कार्की कहाँ की है? नेपाल की, ये सबको पता है। तो ये भारत में बीएचयू से कुछ करी है क्या ये? नेपाल के बहुत लोग बीएचयू में आते हैं, तो ये बीएचयू से पढ़ी है। वहाँ पर इससे पहले क्या थी, किस रोल पर रह चुकी है? वहाँ पर लोग क्यों जानते थे इनको? ग्रेजुएशन करी है। नेपाल में ये पहली महिला सीजे आई थी, ठीक है। उसके बाद अब ये बताओ किसकी सरकार को हटा कर ये आई है? किसकी सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ था? और केपी शर्मा ओली की पार्टी क्या है? पार्टी किसी को पता है केपी शर्मा ओली की पार्टी क्या है? पार्टी नहीं पता है। फुल फॉर्म बताओ क्या होगा? नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी का तो यही होगा। नेशनल पीपल्स पार्टी किसकी पार्टी है ये? केपी शर्मा ओली की, इनकी जो ऑपोजिशन में पार्टी है वो है ये? ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन वाले हैं शायद। तो केपी शर्मा ओली की पार्टी है। ऐसे वो ये नहीं पूछेंगे सुशीला कार्की कहाँ चुनी गई, ये तो बचकाना क्वेश्चन है। किसकी सरकार को गिरा कर आए और कौन सी सरकार जो थी उसकी पार्टी क्या थी? ऐसे ही घुस घुस के क्वेश्चन पूछते फर्जी के। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे क्या? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल किसकी पार्टी है? कम्युनिस्ट
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के कौन है शिल्पा? सुशीला करकी, अरे भैया, सॉरी ओली, केपी शर्मा ओली। सुशीला करकी जो है ये क्या किसी पार्टी की है? नहीं मैम, किसी वो पार्टी ओली वार्टी वाली की नहीं है, ठीक है। केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं अभी फिलहाल वो। हाँ। इससे पहले बांग्लादेश में किसको हटाया था? उनको ये बड़ा बहुत फेमस नाम, हसीना, शेख हसीना। शेख हसीना। तारीख क्या थी उनको हटाने की? वो अगस्त 5 या 7 अगस्त 2024 में हटाई गई थी। उनकी जगह कौन बने थे? मैम कोई मार्शल, मतलब उसका था, सेना का कोई बना था मुजीबुर मुजीबुर मोहम्मद यूनुस, ठीक है। मुजीबुर तो उनके पिताजी थे, ठीक है, मुजीबुर रहमान। चलो वापस आ जाते हैं। अब ये बताओ, घोस्ट शार्क ये क्या है? रिसेंटली न्यूज़ में था। एक ये ऑस्ट्रेलिया की मानव रहित पनडुब्बी वाहन बनाने की ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? घोस्ट शार्क। ठीक है, मानव रहित है, यानी कि ह्यूमन नहीं होंगे, मानव रहित पनडुब्बी वाहन होगा। घोस्ट इसीलिए उसको रिलेट कर लोगे ऑस्ट्रेलिया की। अब ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया में कौन से सोशल मीडिया क्या बैन कर दिया है, किसके लिए? यूट्यूब मैम बैन किया गया है। अब तुम रुक जाओ भाई। मैम यूट्यूब भी तो बैन किया गया है 16 बच्चों के लिए। सिर्फ यूट्यूब होता है क्या सोशल मीडिया? नहीं मैम, मैंने तो यूट्यूब भी पढ़ा था, मतलब पूरा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या क्या आता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल यूट्यूब। मीडिया का मतलब क्या होता है? चलो अच्छा, उसमें नहीं जाएंगे, टाइम नहीं वेस्ट करते। चलो वापस आते हैं। अभी बताओ, अरमानी, जॉर्जियो अरमानी की घड़ियाँ तो पहनी होगी ना? तो ये जो जॉर्जियो अरमानी है, ये इटली के थे, इनका निधन हो गया है, ठीक है। अरमानी ब्रांड से याद रखना, इनका निधन हो गया, इटली के थे, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्रभु श्री राम की 51 फीट की अगस्त 2025 में प्रतिमा यानी कि स्टैचू का अनावरण कहाँ हुआ है? कनाडा में। कनाडा में कहाँ? मिसिसागा, ठीक है, मिसिसागा। अभी बताओ, इस कनाडा के हाई कमिश्नर कौन थे? कौन नियुक्त हुए? हाई कमिश्नर जो यहाँ की है, मतलब कोई इंडियंस। बताओ भाई, मैंने लर्न भी करवाया था। दिनेश पटनायक, ठीक है। दिन पटने का कुछ बताया था। चलो, 18th विश्व कांग्रेस, 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ पर आयोजित होगी, यानी कि वर्ल्ड कांग्रेस? ये होगी शारजाह में। शारजाह कहाँ है? शारजाह, दुबई। शारजाह यूएई में है कि सऊदी अरेबिया में है? यूएई में। यूएई में ही है। यूएई में। इससे पहले दुबई में क्या हो रहा था? क्या मैम? दुबई में क्या बताया था इससे पहले? दुबई में वो 28वां पोस्टल यूनिवर्सल कांग्रेस। पोस्टल कांग्रेस। तो दुबई में लोग ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ पर हम ज़्यादा पोस्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा घूमने वाले दुबई में। शारजाह का कहीं जाने का नाम नहीं सुनोगे, तो वहाँ पर सिंपल विश्व कांग्रेस है। और जो शारजाह है वो 18th है, और जो दुबई है वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं, तो उसमें नंबर भी बड़ा है, 28th है, ठीक है। 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस हमारी दुबई की है, और 18th वर्ल्ड कांग्रेस जो है ये शारजाह की है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, G7 में कितने मेंबर्स हैं शिल्पा? 7 है ना। G7 में कौन सा देश है जिसने रिसेंटली फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है? G7 का मैम रसिया। G7 में रशिया है क्या? नहीं मैम, सॉरी, फ्रांस ने दी है। रसिया ने उसको दिया है। तालिबान की सरकार को। तालिबान को दिया है। हाँ, तालिबान को दिया है। G7 का जो पहला देश बना है, पहला देश है कि रिसेंटली? हाँ, पहला ही है। फ्रांस है जिसने किसको मान्यता दी है? मैम उसको, फिलिस्तीन को। ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली भारत के कहाँ पर, कौन से पड़ोस में भूकंप आया था? म्यांमार में आया था। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में आया था, अफगानिस्तान में। ठीक है। और ये जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है नैनो बनाना वाली इमेजेस, ये किससे संबंधित है? नैनो बनाना गूगल से संबंधित है, ठीक है। ये AI वाला। हाँ, AI एडिटिंग टूल जो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं खाली बैठे हुए, ये गूगल से संबंधित है, ठीक है। याद रखना, नैनो बनाना गूगल से संबंधित है। उसके बाद EU का वो पहला कौन सा देश हो गया है जिसने कह दिया है हम इजराइल को कोई हथियार नहीं देंगे? वो कौन सा देश है जुलाई 2025 में? वो हो गया है स्लोवेनिया, ठीक है।
स्लोली स्लोली इनको Slovenia. रियलाइज़ हुआ कि इसराइल को अगर हमने दे दिया तो हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि इसराइल फ़िलिस्तीन के अगेंस्ट कर रहा है जीनोसाइड, ठीक है। तो पहला देश कौन सा बन गया है ईयू का? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। उसके बाद एक सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? गरुड़ मैम इंडोनेशिया के साथ होती है। हाँ, It's- यूएसए हाँ। और इंडोनेशिया की है युद्ध, ठीक है, युद्ध नहीं सॉरी, एक एक्सरसाइज सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? यूएस और इंडोनेशिया। यूएसए और इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद ये बताओ वो कौन सा देश है जिसने कह दिया अब स्कूल्स में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, प्रतिबंध लगा दिया? वो हो गए साउथ कोरिया, ठीक है। यूएस और वो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने क्या किया है कि अब हम स्कूल्स में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड 5 से 15 अगस्त के बीच में एक समिट हुई है, ये कहाँ आयोजित हुई? प्लास्टिक पोल्यूशन। जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। जब कहीं पर भी कोई ऐसी समिट होती है उसमें सबसे ज़्यादा नाम जिनेवा स्विट्जरलैंड का ही पड़ते हैं, तो इसका नाम याद रख लेना। 5 से 25 अगस्त के बीच में प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये बताओ वन फ्री जोन पासपोर्ट ये किससे संबंधित है? किसका है? वन फ्री जोन पासपोर्ट, फ्री Free zone. जोन पासपोर्ट यूएई। क्या है इसका मतलब? फ्री पासपोर्ट दिया होगा मैम। कुल मतलब मिलाकर अगस्त 2025 में दुबई ने क्या किया है, वैश्विक व्यवसाय केंद्र की स्थिति को और ज़्यादा सरल, यानी कुल मिलाकर ट्रेड को और ज़्यादा इजी और सिंपल करने के लिए ये वाला पासपोर्ट जारी किया है। H1B वीज़ा किससे संबंधित है? H1B मैम यूएसए से संबंधित है। यूएसए से संबंधित है। अभी दुबई से इससे पहले क्या देखा था न्यूज़? दुबई में मैम पोस्टल कांग्रेस देखा था। कौन से नंबर का था? 28। अच्छा, पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा देश बना रहा होगा? क्वांटम चाइना ही करेगा। चाइना में से कोई ना कोई चाइना। बनाएगा। जब कुछ भी ऐसा साइंस से रिलेटेड चीज़ आए और हमको ना आती और हमको गैस करनी हो तो हम चाइना को कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम कौन डेवलप कर रहा है? कौन कर रहा है? चाइना। चाइना कर रहा है। उसके बाद एक सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल जो है, मिसाइल एक्सरसाइज, ये कौन से देश ने की है? हम यूएसए ने। जो बिल्कुल भी खुद सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है, उनकी खुद की सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ईरान, ठीक है। सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल एक्सरसाइज ईरान की है, जो हम ऐसे जनरली टेक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये बताओ नासा और आईबीएम ने एक एआई का टूल डेवलप किया है, किसी चांद सितारे से कुछ नाम संबंधित है, चांद। इसका नाम है सूर्य, ठीक है। सूर्य। वेरी गुड। किसका किसका है ये एआई टूल सूर्य? नासा और आईबीएम। आईबीएम कहाँ की कंपनी है? यूएसए की ही होगी। तो सूर्य नाम काहे रखेंगे? इंडिया की है। ऑब्वियसली, अब यूएसए हाँ वाले मैम इंडिया की है, सॉरी। गूगल। आईबीएम यहाँ की है। गूगल का भी हमने क्या देखा, क्या है गूगल का संबंधित? वो जेमिनी वाला जो टूल बनाना एआई। ठीक है। हमारे पड़ोसी में कौन सा वो देश है जहाँ पर उसके पूर्व राष्ट्रपति को अभी रिसेंटली क्रिमिनल चार्जेस के उस पर गिरफ्तार किया गया है? करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं हमारे पाकिस्तान नहीं है भाई, श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। रानिल विक्रमसिंघे कहाँ के हैं? श्रीलंका के श्रीलंका। पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है। उसके बाद अभी कौन सा एक रिसेंटली प्लैनेट का एक नया खोज कर दिए हैं मून के, नासा ने। नासा ये सब फर्जी का काम है। कौन से प्लैनेट के एक नया मून खोज दिया है? यूरेनस का, ठीक है। किसका खोज दिए? यूरेनस का। मैम आप किसी और से पूछिए। किसी से पूछो, तुम टेंशन ना लो, तुम बीच बीच में बोलती रहो बस, ताकि मेरा उत्साह बना रहे, वरना कोई नहीं बोलेगा यहाँ पर। उसके बाद जल्दी से निपटा देते हैं ताकि खत्म हो जाए हमारा। 68th राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट जो समिट हुई है, ये कहाँ पर हुई है? मैम एक तो ताशकंद में हुई है, बट ये नहीं है वो वाली है। अरे भाई, होनी है अक्टूबर 2025 में। 68th राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। राष्ट्रमंडल हमारा कॉमनवेल्थ हो गया और संसदीय हो गया पार्लियामेंट और सम्मेलन हो गया समिट। ये होगा ब्रिज टाउन बारबाडोस, ठीक है। कॉमनवेल्थ के लिए हमको ब्रिज को साथ में लाने की ज़रूरत है, ब्रिज करने की ज़रूरत है, बारबाडोस और ब्रिज टाउन, ठीक है। बारबाडोस की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन नहीं,
कुछ टाउन करके ही है, ब्रिज टाउन, क्या कैपिटल है? ब्रिज टाउन। बारबाडोस की ब्रिज टाउन है। ठीक बताया है। तो। उसके बाद एक वेनरी डी मिशन है, तो ये वेनरी डी मिशन कौन से उसके लिए हो सकता है? अगर आपको गेस करना होगा तो क्या, कौन सा प्लैनेट गेस करेंगे? वेनरी मैम वीनस से है क्या? वीनस से है, और ये मिशन भेजे कौन? रशिया। ठीक है, रशिया रशिया। कहीं पर अभी हमको नहीं दिख रहा था स्पेस मिशन में, लेकिन अब रशिया आ गया है। रशिया वेनरी डी मिशन भेजेगा। ठीक है, ये भेजेंगे 2036 तक। ठीक है। ओह। उसके बाद अभी हमने ईयू का क्या देखा था, कौन सा सदस्य था जो मैम इजराइल को? फ्रांस था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी। नहीं, सॉरी मैम, स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया mix हो जाता था, है। वो G7 का था। पहला G7 हाँ, वो का G7 है। जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी वो कौन था? मैम फिलिस्तीन को फ्रांस ने दी है। ठीक है। अभी रिसेंटली WHO ने किसको ट्रैकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है? जुलाई भारत 2025 में। भारत को पिछले साल कर चुका है। अभी रिसेंटली किया है सेनेगल को 25। सेनेगल। हाँ, ठीक है। 25वां देश बन गया है जो ट्रैकोमा से मुक्त हो गया है। ट्रैकोमा किससे संबंधित वो है? आइस से। ठीक है। अब यूरोजोन का 21st मेंबर कंट्री कौन बन गया है? बनेगा 1 जनवरी 2026 से। यूरोजोन मैम, ये पढ़ा लग रहा है। बुल्गारिया। यूरोजोन बुल्गारिया, बेलारूस। बेलारूस नहीं है, बुल्गारिया है। ठीक है, ऐसे ही कंफ्यूजन होता है कि वहां पर जाकर बेलारूस भी लगेगा और ऑप्शन में बुल्गारिया, दोनों होंगे। बुल्गारिया याद रखना, यूरोजोन का बुल्गारिया है। ठीक है, यूरो और बुल से याद रख लेना। उसके बाद ये बताओ, कामचटका पेनिनसुला कहाँ पर है? कामचटका। अब ये तो पता ये होना रसिया चाहिए। में है, रसिया उधर है। ये रशिया का पेनिनसुला है। ठीक है, किधर पड़ता है रशिया में? ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मैम नॉर्थ? ईस्ट की तरफ पड़ता है। ईस्ट की तरफ पड़ता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो हैं वॉल्केनोस, बहुत ही अजीब से नाम है, एक बार सुन लो बस। एक है क्ल्यूचेवेस्कोय, ठीक है, दूसरा भी क्राशिनिनकोव। ठीक है, दोनों ही हैं। एक डोरमेंट था और ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है, हज़ारों सालों बाद, इसलिए इनका याद रख लेना। यहाँ पर वॉल्केनोस का इरप्शन हुआ है। वैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद मुझे बताओ, जो आईएसए क्या है शिल्पा? सोलर अलायंस। ये कब स्थापित हुआ था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस? मैम 2016 में आई थी, 15 में से हुआ था। 2015 में कौन से अग्रीमेंट कुछ हुआ था क्या? किसी मैम अग्रीमेंट? भारत ने किया है, ये पता, गुरुग्राम में है ना इसका हेडक्वार्टर। फ्रांस और इंडिया ने किया था, पेरिस अग्रीमेंट था। वेरी गुड। आईएसए फ्रेमवर्क समझौते के मेंबर बनने वाला 107th कंट्री कौन सा बन गया है? 107 नंबर का ये 107वां बन गया है मोल्दोवा। ठीक है, मोल्दोवा। मोल्दोवा आईएसए फ्रेमवर्क अग्रीमेंट का समर्थन करने वाला बन गया है। कौन से नंबर का बन गया है? 107। ठीक है। बुल्गारिया कहाँ का बन गया है? बुल्गारिया यूरोजोन का मेंबर बनेगा 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, ये मोल्दोवा 107वां सदस्य बन गया है। उसके बाद WHO ने कैंसरकारी कौन सा हेपेटाइटिस घोषित किया है? किससे कैंसर हो सकता है? डी से हो सकता है। ठीक है, डी सबसे खराब ग्रेड मिलता है हमको स्कूल में, तो डी से याद रखना, डी कैन कॉज कैंसर। सी से कैंसर नहीं जा रहा है, डी से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी हमने रूस का क्या पॉइंट पढ़ा था? रूस क्या कर रहे हैं? रूस मैम वो वीनस का वेनरी करके मिशन लेके आ रहा है। वीनस के लिए वेनरी मिशन लेकर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, अभी हमने कौन सा देश देखा था ट्रैकोमा से मुक्त हो गया? मैम पहला तो भारत, दूसरा वो भारत पिछले साल हो गया था, सेनेगल हो गया है। और WHO ने मलेरिया मुक्त किसको दे दिया है रिसेंटली? अफ्रीकन कंट्री होगी मैम। सूरीनाम को दे दिया है। ठीक है, सूरीनाम। सूरीनाम को दिया है, मलेरिया से मुक्त हो गया। तो मलेरिया में मच्छर से रिलेटेड याद रख लेना, मच्छर सुर सुर कर ऐसा आवाज़ करते तो वो सूरीनाम हो गया है। उसके बाद बताओ, 18th UNGA जो है सितंबर 2025 में, इसने फाइनली फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की है। इसमें किसने की है? अभी रिसेंटली न्यूज़ भी थी। मैम रिसेंट वाला मैंने नहीं पढ़ा। इंडिया ने नहीं दिया है भाई, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं कराया अभी रिसेंटली ऐसा कुछ। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। वैसे इंडिया ने मान्यता दी है क्या फिलिस्तीन को जनरल उसमें? नहीं मैम, न्यूट्रल है, वो गया था देश के रूप में फिलिस्तीन को मान्यता दी है क्या? 2 स्टेट के लिए बोला है, लेकिन ऐसा वो नहीं बोला है। ठीक है, जैसे ये लोग मान्यता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, अंतरिक्ष एजेंसी जिसने 2030 तक बोला है कि हम चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर पहुंचा देंगे, ये कौन बोल सकता है? चाइना ही बोलेगा। ये चाइना नहीं बोलेगा, नासा बोलेगा। ठीक है, अच्छा ना।
मैं अंतरिक्ष एजेंसी पूछ रही हूँ, तो अंतरिक्ष जी एजेंसी नासा ज़्यादा हाईलाइट रहती है, तो वो परमाणु रिएक्टर कहाँ तक कब भेज देंगे चंद्रमा में? 2030 तक। ठीक है, भारत का चंद्रयान 4 मिशन कब जाएगा? मैम 28 27 में। 27 में। और ये ल्यूपेक्स क्या है? ल्यूपेक्स कोई मिशन है क्या? मैम ये जापान और इंडिया का मिशन है, यही चंद्रयान लुटेक्स। ये चंद्रयान 5 है कि 4 है? मैम ये 5 का है जो ये कब लुटेक्स जाएगा? वाला है। ये मैम 34 में या 28 में जाएगा ये। ये 28-29 में जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 2035 में नहीं जाएगा भाई? 2035 में जाएगा क्या? 2035 में तो इंटरनेशनल कुछ ये अंतरिक्ष वाला ल्यूपेक्स है। 5 वाला अंतरिक्ष मिशन। नहीं, एक बार कंफर्म कर लेना। ल्यूपेक्स 5 वाला कब जाएगा? 2029 के लगभग ही जाएगा शायद। वो 27 या मैम, 29? आपने पढ़ाया था सर। 2037 स्पेस स्टेशन है। और उसके बाद ये लैंडर और वो सब भी बताया, वो सब भी देख लेना। पिछली बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो शायद इस बार रिपीट ना करें, बट स्टिल देख लेना। सेनेगल और सूरीनाम का क्या देखा अभी हमने? मैम सेनेगल जो है वो ट्रैकोमा फ्री हो गया है और सूरीनाम मलेरिया फ्री। सूरीनाम मलेरिया फ्री हो गया है। और उसके बाद वैसे हम कुछ भी ऐसी न्यूज़ देखते हैं जिसमें पाकिस्तान को हम साउथ एशिया में कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा उखाड़ते हुए नहीं देखते हैं, ठीक है। लेकिन साउथ एशिया की पहली ट्रैकलेस ट्रैम जिसका ज़माना जा चुका है, ट्रैकलेस ट्रैम पाकिस्तान ने बनाई है, ठीक है। साउथ एशिया की पहली ट्रैकलेस ट्रैम किसने बनाई है, किसने उद्घाटन किया है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने। अभी हमने कौन सी गरुड़ सुपर शील्ड को एक्सरसाइज देखी थी क्या? मैम यूएसए इंडोनेशिया। सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज, यूएसए और इंडोनेशिया। एक एक्सरसाइज है उल्ची फ्रीडम मिलिट्री एक्सरसाइज, ये किसकी है? उल्ची फ्रीडम में भी पढ़ी। ये है यूएसए तो है और ही। साउथ कोरिया की, ठीक है। ये है यूएसए और साउथ कोरिया की। उसके बाद मुझे बताओ, अभी हमने साउथ कोरिया की और क्या न्यूज़ देखी थी? साउथ कोरिया में मैम बच्चों को फोन नहीं ले जाना है। बच्चों को फोन नहीं लेगा, जो हमारे भारत में बच्चे लेकर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मानव युक्त चांद में लैंडर भेजने की बात की गई है, लान्यू, ठीक है। लान्यू ये कौन से देश ने की होगी? चांद मतलब चाइना ने। ये चाइना ने की है। चाइना ने इससे पहले और क्या किया था? चाइना ने मैम कुछ बनाया था, याद नहीं आ रहा है, दोबारा रिपीट करके बोलूंगी। क्वांटम वाला, क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर रहा है चाइना, ठीक है। और ये लैन्यू चांद पे मिशन भेज रहे हैं। सब चांद के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ सब लोग कर रहे हैं। लेकिन रशिया ने थोड़ा अपना 2036 का एक मिशन कौन सा बता दिया है, वीनस का? वेनरी, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, अगस्त 2025 में ब्रिटेन के सबसे छोटे उम्र के सॉलिसिटर कौन बन गए हैं, जो भारतीय मूल के हैं? सॉलिसिटर ये बन गए हैं कृषांगी मेश्राम, ठीक है। कृषांगी मेश्राम। तो याद रख लेना, ब्रिटेन में भारतीय मूल के सबसे छोटे सॉलिसिटर जो बन गए हैं, कृष बन गए हैं, ठीक है। पूरा नाम तो ऐसा डिफिकल्ट सा है, टिक कर लोगे। उसके बाद ये बताओ, एआई पैसेंजर कॉरिडोर कहाँ पर डेवलप हो रहा है, कौन से एयरपोर्ट में? एआई में हर चीज़ में हम एआई पढ़ रहे हैं, हम हर चीज़ में देख रहे हैं एआई आ रहा है। ये हो रहा है दुबई में, ठीक है। ये दुबई में एआई पैसेंजर कॉरिडोर की शुरुआत की जा रही है। इससे पहले दुबई कहाँ देगा? दुबई में मैम 28 पोस्टल कांग्रेस हुई। ठीक है। और वो शारजाह में क्या था? शारजाह में मैम वर्ल्ड कांग्रेस, 18th वर्ल्ड कांग्रेस। ठीक है। न्यू कैलिडोनिया की कोई न्यूज़ थी कि कोई यूरोपीय देश है जो अपना स्टेट बनाए ले रहा है? फ्रांस, ठीक है। इसका कुछ फिर से बवाल हुआ था, लेकिन हमको बस न्यू कैलिडोनिया से फ्रांस को याद रखना है। जुलाई 2025 की न्यूज़ थी। उसके बाद अब ब्रेन कंट्रोल डिवाइस अगर कोई देश बना रहा है तो वो कौन सा देश होगा? ब्रेन कंट्रोल मैम चाइना ही बनाएगा, चाइना बनाया है। हाँ, ये मधुमक्खियों की एक्टिविटीज़ को सही तरीके से कंट्रोल कर ब्रेन कंट्रोल डिवाइस बना रहे हैं, तो ये चाइना का ही काम है, वही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हमने श्रीलंका के कौन से प्रेसिडेंट देखे थे जिनके ऊपर करप्शन चार्जेस पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है? वो कुछ रानिल विक्रमसिंघे थे, ठीक है। उसके बाद हमने उस दिन देखा था, कोई आए थे क्या जिन्होंने कुछ मंदिर कुछ किया था? भूटान से कोई आया था क्या? कहाँ आया था? इनॉग्रेट किया था उस दिन, भूटान के पीएम आए थे। भूटान पीएम आए थे, हाँ बता रहे थे। हाँ, क्या आया था, क्या हुआ था? राजगीर बिहार में क्या किए थे? बुद्धिस्ट टेंपल उन्होंने इनॉग्रेट किया था। बुद्धिस्ट टेंपल किया था, ठीक है।
वो वहाँ पर आकर बिहार में कर कर गए थे, भूटान वाले। अब यहाँ क्या हो रहा है, श्रीलंका में एक चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ पर बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति को अनवील किया गया है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ का एक उन्होंने अपने बौद्ध टेम्पल पर अनवील किया है स्टैचू। ठीक है, ये बस ध्यान रख लेना, ये श्रीलंका से संबंधित था, वो भूटान से संबंधित था, जो बिहार में आकर कर कर गए हैं। उसके बाद ये हमने ब्रेन कंट्रोल डिवाइस देख लिया, क्वांटम कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट देख लिया। दोनों चीज़ें किससे संबंधित थी? चाइना। चाइना से संबंधित थी। इसके अलावा लान्यू वाला जो मिशन था, मून लैंडर वाला, ये भी मैम चाइना ही था। ये भी चाइना से ही था। उसके बाद ये कौन सा देश होगा जिसके वैज्ञानिकों ने रिसेंटली शुगर केन यानी कि गन्ने का उपयोग किए बिना मेथनॉल को सफ़ेद चीनी में बदलने की विधि विकसित की है? ये भी बकवास काम चाइना ने किया है। ठीक है, ये भी चाइना ने किया है। तो 4 चीज़ें हमने फिलहाल चाइना की देख ली हैं। एक बार रिकॉल कर लो तो याद आ जाएगा क्या क्या 4 चीज़ें। उसके बाद ईरान का कौन सा हमने मिसाइल एक्सरसाइज देखी? सस्टेनेबल 1404 वाली एक्सरसाइज जो ये कर रहे हैं, जो खुद सस्टेनेबल नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रूस की सहायता से, रूस और ईरान दोस्त हैं, तो रूस की सहायता से इन्होंने अपनी एक सैटेलाइट है नाहिद 2, ठीक है, नाहिद 2 रूस का जो सोयूज रॉकेट है उससे भेजी है, NAHID 2 इसको भेजा है। ठीक है, ये टेलीकॉम और रिसर्च सैटेलाइट है। तो ईरान ने 2 काम किए हैं, एक अपने एक्सरसाइज सस्टेनेबल वाली कर दी, एक नाहिद को भेज दिया है रशिया की सहायता से। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ 17th इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर ये कहाँ हुई थी? यानी कि 17वां अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला, फेयर मतलब मेला वाला, ये कहाँ हुआ था? रसिया में। देखो वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिनको हम रैंडमली ऐसे गेस नहीं कर सकते। ये हुआ है जो हम नॉर्मली चीज़ें नहीं पढ़ते। ये हुआ है इस्तानबुल में। इस्तानबुल कहाँ है? टर्की। ठीक है, तुर्की ये हो गया है जिसका नाम। तो 17वां इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री मेला या फिर फेयर कहाँ पर लगा? इस्तानबुल में। ज़्यादा हीरो बन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के समय पर, पाकिस्तान को हथियार दे रहे थे, तो अपने यहाँ शोकेस करने के लिए ऐसा मेला लगा दिया। ऐसा कुछ है नहीं, कहानी बता रही हूँ लर्न करने के लिए। ठीक है, तो इनके यहाँ ये मेला लगा था और उसमें इन्होंने एक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब अपना शोकेस किया, जो सबसे अभी तक का बताया जा रहा है पावरफुल है, जिसका नाम है GAZAP। तो इसको गजब की तरह याद कर लो। ठीक है, गजब है, नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारी हो गई। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ ये हमने कहाँ पर पढ़ा है, कौन सी जगह पढ़ी है हमने? मैम ये इस्तानबुल टर्की। ठीक है, अब भारतीय मूल के सॉलिसिटर कौन बन गए हैं, क्या नाम है उनका? मैम कृष्ण करके हैं। ठीक है। उसके बाद एक भारतीय मूल के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर भी थे। रिसेंटली इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या था? मेघनाथ देसाई। ठीक है, मेघनाथ देसाई थे, इनका निधन हो गया है रिसेंटली। इसके अलावा हमने क्या देखा था ब्रिटेन का नहीं, किसका निधन देखा था अभी हमने? क्या बोला था मैंने? ये ब्रांड है, याद रख लेना। मैम कुछ घड़ी का ब्रांड है, मुझे पता अरमानी। अरमानी वाले जो है, इनका पूरा नाम क्या था? ठीक है, जो भी था उनका निधन हो गया। चलो, ईरान नहीं, इटली, जॉर्जियो अरमानी। जॉर्जियो अरमानी इटली के थे। उसके बाद WHO का ग्लोबल स्पेक्स 2030 जो ये हुआ है, ये एक किससे संबंधित है और इसका वो क्या है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आइस से ही रिलेटेड है। आइस की देखभाल को सुनिश्चित करना और 2030 है तो 2030 तक इनको ये करना है। ठीक है, अब ये बताओ वो हमने कहाँ देखा, कौन सा है जहाँ स्कूल में मोबाइल नहीं ले जाना है? मैम साउथ कोरिया। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या कर दिए गए हैं? सोशल मीडिया बैन। शिल्पा लाइन है यूट्यूब सहित सभी सोशल मीडिया। ठीक है, सिर्फ यूट्यूब पर तुमने फोकस किया। यूट्यूब सहित सभी सोशल मीडिया पर बैन कर दिया है, 16 वर्ष से कम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिसेंटली सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश कौन सा घोषित हुआ है? फूड इनसिक्योर कोई है क्या हमारे यहाँ आसपास बगल में? अफगानिस्तान ही होगा। हाँ, तो पाकिस्तान भी ऐसा खाद्य असुरक्षित है, लेकिन पाकिस्तान का इस लिस्ट में नाम नहीं आया क्योंकि वो ट्रैम लॉन्च कर दिए, मांगते रहते हैं दूसरे देशों से उधार। यहाँ पर जो एकदम ही इस कंडीशन में है वो अफगानिस्तान है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन जो है किससे संबंधित है?
आर्द्र भूमि से। आर्द्र भूमि से संबंधित है। इसका कॉप 15 23 से 31 जुलाई के बीच में होता है, ठीक है। और ये आयोजित कहाँ किया गया था? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया था? जिम्बाब्वे में विक्टोरिया फॉल्स। ठीक है। अभी WHO ने फर्जी टाइप के बहुत सारे देशों को कुछ कुछ डिजीजेस से मुक्त कर दिया। कौन कौन से डिजीजेस थे शिल्पा? मलेरिया से सूरीनाम को, और सेनेगल से ट्रैकोमा था। और नेपाल को कर दिए हैं रुबेला से। हाँ, नेपाल को किससे कर दिए? रुबेला से, ठीक है। उसके बाद एक मिशन है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन। ये किससे संबंधित हो सकता है? मैम फिर से बोले, क्या नाम है? ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन। एक्सोप्लैनेट क्या होता है? एक्सोप्लैनेट मैं याद कर लेती हूँ बस। अब एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरिंग न्यू प्लैनेट के बाहर नया प्लैनेट, हाँ। ठीक है। तो ये किससे संबंधित हो सकता है? ये कौन सा, अगर ऐसे करेंगे नासा ही करेगा। ठीक है, नासा ही करेगा। तो ये जो मिशन है इसके अंतर्गत हुआ क्या है? ये 2018 का मिशन है, पहली बात तो, अभी का नहीं है, ठीक है। ये 2018 का मिशन है, यस, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। इस मिशन ने 2 चट्टानी पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट की खोज कर ली है, ठीक है। मिशन ही उस पर था तो खोज भी उसी के पर कर लेंगे। उसी के नाम है, एक नाम है T01 2322B और दूसरा है 2322C। ऐसे भी क्वेश्चन की कम संभावना रहती है, लेकिन तब भी जब हम कर रहे हैं तो हम ये भी बस एक बार देख लेते हैं। फिर मुझे बताओ, भारतीय मूल के अमेरिकी यात्री वो कौन है जो एक्सपीडिशन 75 मिशन के तहत फ्लाइट इंजीनियर के रूप में जून 2026 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करे थे? फ्लाइट मैम ये तो यही थे, शुक्ला जी। नहीं भाई, ये भारतीय मूल के हैं कि केवल भारतीय हैं? नहीं, ये तो भारतीय हैं। हाँ, भारतीय मूल के एक्सपीडिशन। शुक्ला जी का मिशन कौन सा था? मैम वो था स्पेस एक्स से एक्सियोम मिशन था। ये वाला जो मिशन है ये है एक्सपीडिशन 75 मिशन, ठीक है। इसमें एक्सपीडिशन 75 मिशन में गए थे अनिल मेनन, ठीक है। कौन गए थे? अनिल मेनन। फ्लाइट इंजीनियर के रूप में जून 2026 में गए थे एक्सपीडिशन 75 अनिल मेनन। गुड शोएब, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है क्या? हाँ मैम है तो, ठीक है। ये जो है इसने किस देश के साथ एक अग्रीमेंट किया है कि ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल परमाणु आपातकालीन यानी कि परमाणु न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज करेगा, जिसका नाम है CONVEX 3। देखो अब ये, अच्छा, रोमानिया के साथ करेगा, ठीक है। अब ये कोई हल्की बात तो है नहीं कि हम परमाणु इमरजेंसी के लिए कोई एक्सरसाइज करें, ये तो जनरली होती नहीं रहती है। तो ये CONVEX से एक्सरसाइज 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये किया है रिसेंटली रोमानिया के साथ। ये रोमांचित करने वाली बात से याद रख लेना, परमाणु इमरजेंसी से संबंधित एक्सरसाइज रोमानिया के साथ की है IAEA ने, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन होगा? भारत, ठीक है। तीसरे नंबर पर सबसे तेज ये बिजली उत्पादित कर रहे हैं। नाटो की समिट कहाँ हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? बहुत पहले हुई थी, 1948-49 में ही हुई थी। 1948 या 1949? 49। सोच लो, ऑप्शन बदलते जा रहे हैं। इनकी जो मीटिंग हुई थी ये हुई है अभी रिसेंटली द हेग नीदरलैंड्स में, ठीक है। 1949 द हेग नीदरलैंड्स में नाटो का 34th शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है। 34th शिखर सम्मेलन यानी कि समिट हो जाती है। तो 34th कहाँ पर हुआ है? मैम द हेग नीदरलैंड्स में। एक्स चैट अभी रिसेंटली किसी का कोई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म था, किससे संबंधित है? कौन सी साइट से? एक्स चैट, ट्विटर का नाम अब एक्स हो गया है तो उसी का है ये मैसेजिंग ऐप, ठीक है। अब ये बताओ, रिसेंटली अमेरिका का जो ये FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने HIV की रोकथाम के लिए एक ड्रग को मंजूरी दे दी है। HIV की रोकथाम के लिए कौन सा है वो? इसका नाम है लेना का पवीर,
ठीक है, लेना कापावीरो, ठीक है, तो जिसको HIV लेना कापावीर से याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, नेक्स्ट है UNHCR जून 2025 में ग्लोबल ट्रेंड्स के अनुसार अप्रैल 2025 के अंत तक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्ती जो लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, इनकी संख्या कितनी है माइग्रेटेड लोगों की? हमें तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लगभग 122 मिलियन, ठीक है। ग्लोबल ट्रेंड्स, ये रिपोर्ट किसने निकाली है ग्लोबल ट्रेंड्स की माइग्रेशन से संबंधित? UNHCR। और कितने लोग बताए जा रहे हैं? 122 मिलियन, ठीक है, 122 मिलियन है। उसके बाद ये बताओ, इसमें जो विस्थापित हैं सबसे ज़्यादा कौन से देश के होंगे? मैम म्यांमार वगैरह के हैं। ये सबके नहीं होंगे, एकदम रैंडम है। सूडान, जिसको हम नहीं पढ़ते लेकिन वहाँ पर दशा अच्छा। ज़्यादा खराब है, सूडान, ठीक है, सूडान टॉप पर है। सूडान के बाद है सीरिया, सीरिया के बाद है अफगानिस्तान है, फिर यूक्रेन है, ठीक है। कौन से टॉप 4 के हैं? मैम सूडान, सीरिया सीरिया और अफगानिस्तान और यूक्रेन। हाँ, हाँ, यूक्रेन आई नहीं, यूक्रेन है, ठीक यूक्रेन है। है। उसके बाद बांग्लादेश दिवस कब मनाते हैं? मैम कुछ 22 फरवरी समथिंग कुछ करके है। हाल ही में रिसेंटली उन्होंने बोला है कि हम 8 अगस्त को मनाएंगे बांग्लादेश दिवस, बांग्लादेश ठीक है। दिवस। क्यों मनाएंगे? 8 अगस्त क्यों चूज किए होंगे? बना था क्या इस दिन? 1971 क्या हुआ था? रेवोल्यूशन। हाँ मैम, वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो लड़के रीसेंट थे। वाला इवेंट था उससे रिलेटेड है कि ये लोग तो जो मुजीबुर रहमान की फोटोज हैं नोट्स में, उसको भी हटा दे रहे हैं, तो क्या उससे रिलेटेड मनाएंगे क्या? अभी जो रीसेंट हुआ था शेख हसीना वाला गुड शो है, उसी से रिलेटेड है, अच्छा, ठीक है। वो अब आ ये गई थी ना। हाँ, वो आ गई थी, उसी से रिलेटेड ये बांग्लादेश दिवस। कौन सी डेट बताई मैंने? 8 अगस्त। जेनजी प्रोटेस्ट अभी रिसेंटली कहाँ हुए? मैम ये तो नेपाल में है। कहाँ हुए? नेपाल में, ठीक है। उसके बाद एक है लांग कवि इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन, ये कहाँ हुआ है? मैरीटाइम वाला मैरीटाइम। ये लांग कवि मलेशिया में जगह है, इसी नाम से जगह है और इसी नाम पे ही एग्जीबिशन हुआ है, तो ये लांग कवि मलेशिया में हुआ है। LANGKAWI, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन लांग कवि कुछ भी बोल लेना। लीमा 2025 भी लिखा हो सकता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है लीमा 2025, ठीक है। मई 2025 की न्यूज़ है और ये 17वां संस्करण था लीमा का, और ये हुआ कहाँ पर? मलेशिया में। ठीक है। उसके बाद एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है गनोरिया, ठीक है। इसका पहला वैक्सीन किसने लॉन्च किया है? गनोरिया का जो कोई अभी वैक्सीन लॉन्च नहीं करता है, इंग्लैंड, ब्रिटेन। इंग्लैंड। तो हाँ, गनोरिया जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसका इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने किया है, ठीक है, पहला वैक्सीन लॉन्च किया है। इसका नाम है 4C Men B, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, टूरिस्ट नाम का एक वैश्विक मंच है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ये कौन से देश ने लॉन्च किया है? टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट है, TOURISE। अभी टाउराइज हो, ये जो भी हो, सऊदी अरेबिया, वेरी गुड। सऊदी अरेबिया का इससे पहले हमने कुछ देखा था क्या न्यूज़? यस मैम, देखा तो था, वो वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी यहाँ पे। अच्छा, वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में हुई थी कि शारजाह में हुई थी? यूएई शारजाह में। शारजाह कहाँ है, यूएई में कि सऊदी अरेबिया में? यूएई में है मैम। यूएई में, तो सऊदी अरेबिया का अभी मेरे ख्याल से कुछ देखा नहीं है। ये टाउरिस कहाँ हुई थी? ये मई 2025 में टाउरिस नाम का जो ये मंच है, ये कहाँ लॉन्च किया गया? सऊदी अरेबिया में। ठीक है। ये बताओ, ये मिस यूनिवर्स इंडिया वाली कौन बनी है अभी रिसेंटली? मैम विश्वकर्मा। गुड, विश्वकर्मा है। और यूपी की कौन सी है जो सेकंड नंबर पर है? तान्या शर्मा। तान्या शर्मा यूपी की सेकंड है, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद में भी कुछ हुआ था क्या? अब ये मिस यूनिवर्स हो गई, वो क्या हुआ था? कुछ करके था, उसमें कुछ हुआ था, इसमें से 71 या 72 ये मिस वर्ल्ड था, 72वां मिस वर्ल्ड था। इसमें हैदराबाद में बवाल भी काफी ज्यादा हुआ था। किस महीने में हुआ था ये? मई में हुआ था। इसमें जीता कौन था? मैम सुचेता मैम, जो थाईलैंड की है, फिर बाद में उन्होंने बहुत वो सब दिया था, इंटरव्यू वगैरह। सुचाता चुआंगश्री, जो कि
थाईलैंड की है, ये जीती थी। इसको हेड ये हुआ कहाँ पर था, कौन से देश ने आयोजित किया था? मैम भारत ने किया था। भारत ने किया था। हैदराबाद में हुआ था तो ऑब्वियसली हाँ, भारत ने किया हैदराबाद था। में तो भारत ही करी थी। हाँ ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, विश्व के वनों का 3D मैपिंग, ये इसके उद्देश्य से अप्रैल में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने ये किया है, विश्व के वनों की 3D मैपिंग के उद्देश्य से कोई मिशन लॉन्च किया है? मैम मैं गेस करूंगी तो यूएसए ही करूंगी। यूएसए करेंगे, लेकिन ये यूएसए नहीं है, ये ईएसए है। ईएसए का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और यूरोजोन क्या पढ़ा हमने? यूरोजोन में मैं स्लोवेनिया शामिल हुआ है। अच्छा, नहीं, बुल्गारिया है। मैम मैंने बहुत कंफ्यूज हुई, मैं दोबारा देखूंगी मैम। ठीक है, बुल्गारिया है। ठीक है, बुल्गारिया। स्लोवेनिया इजराइल के आर्म्स नहीं देगा। इजराइल ठीक है, आर्म्स वाला है। ठीक है। 3D मैपिंग के लिए कौन सी स्पेस एजेंसी बोला है विश्व के वनों की 3D मैपिंग के लिए मिशन लॉन्च किया है? ईएसए लॉन्च किया है। उसके बाद ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सबको पता है। इसके संरक्षण के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मई 2025 में। कहाँ हुआ था? ये मैम पता है कौन? ये हुआ था दुशांबे, हाँ। तजाकिस्तान। ठीक है, तो तजाकिस्तान में ग्लेशियर्स टॉप पर बैठते हैं दुशांबे, वो ऐसे याद रखना, ताज पर बैठते हैं ग्लेशियर्स, तो ताजिकिस्तान में हुआ था, दुशांबे में। उसके बाद अभी हमने 80th यूएनजीए का कुछ देखा क्या, कि कोई देश है जो मान्यता देगा, उसने बोला फिलिस्तीन को। फ्रांस ने फिलिस्तीन को दिया है। ऑस्ट्रेलिया 80th ऑस्ट्रेलिया। यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। ठीक है, फ्रांस ने G7 वाले में बोला था। G7 में दिया है। तो ये जो 80वां यूएनजीए हुआ, इसका कोई प्रेसिडेंट भी तो होगा। कौन था इसका प्रेसिडेंट? ऑस्ट्रेलिया। एनालीना बैरबॉक। ठीक है, तो एनालीना थी जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने बोला था, एनालीना थी जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने बोला था। और ये एनालीना है, ये कौन से देश की है या आदमी है या औरत मुझे नहीं पता, जर्मनी के हैं। ठीक है, मेक्सिको नहीं, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के हैं ये। उसके बाद ये बताओ, बांग्लादेश की जो ये अंतरिम सरकार है, इसके द्वारा 1 जून 2025 को बैंक नोट से शेख मुजीबुर रहमान को हटा दिया गया, अभी मैंने बताया। तो किसकी तस्वीरें होंगी अब उसमें? तो वहाँ पर जो हमारे यहाँ बैंक नोट्स में किसकी तस्वीरें होती हैं? गांधी जी की। तो वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान को उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही, उनको हटा दिया गया। तो वहाँ पर बौद्ध टेम्पल्स और नेचुरल सीन्स की फोटोज होंगी। ठीक है, तो ऐसा करने वाला हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है। ठीक है, नेपाल भी अगर आ जाए तो तुम लोग को लगे नेपाल में ऐसा हो गया, तो ऐसा नेपाल में नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने का पेटेंट कौन से देश ने ले लिया है? यूएवी यूएसए ये लिया है रूस ने। रूस ने 2 चीज़ें करी हैं, एक तो यूएवी लॉन्च करने का पेटेंट ले लिए हैं आईएसएस से, और दूसरा क्या किए थे? वेनरी मिशन। और परमाणु कौन भेज रहा था वहाँ पर मून में मैम चाइना, नासा स्पेस एजेंसी थी। नासा ने दी। हाँ, जर्मनी की एक कंपनी है विंटरशाल डीए। ठीक है, इसके द्वारा रूस के खिलाफ एनर्जी चार्टर संधि यानी कि ईसीटी के तहत शुरू की गई है एक मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई। उसमें किसी भारतीय पूर्व सीजीआई को लिया गया है। वो कौन है? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो है, हाँ, तो वो है हमारे 50वें कौन थे सीजीआई? मैम चंद्रचूड़ को ही लिया गया। ठीक है, वो 50वें ही थे ना। डीवाई चंद्रचूड़ को इसमें नियुक्त किया गया है कि जो मीडिएशन होगा इसमें जर्मन कंपनी का नाम है विंटरशाल डीए। ये रूस के खिलाफ एक एनर्जी चार्टर ट्रीटी के तहत कोई मीडिएशन की कार्यवाही चल रही है, उसमें डीवाई चंद्रचूड़ पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इतना हमको पता होना चाहिए। उसके बाद यूएनजीए के कौन है? 80वें यूएनजीए को हेड कौन करेगा? मैम लीना करके कुछ, ईना लेन करके कुछ थी, जर्मनी की एना लेना। ठीक है, एना लेना। और बारबॉक को बकबक से याद रख लो, यूएनजीए में आकर बकबक ही करते हैं वो लोग। उसके बाद भाई मुझे यूट्यूब में ना चलो वापस हो जाते हैं। HDR वो क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी। ये जो रिपोर्ट जारी की है उसकी वो क्या है, शीर्षक क्या है?
शीर्षक क्या है उस रिपोर्ट का? मई 2025 में यूएनडीपी ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है, इसका हेडलाइन क्या है, शीर्षक? मैम ऐसे हेडलाइन याद तो नहीं अ है। मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, तो एआई इनके ह्यूमन डेवलपमेंट में भी एआई आ गया है। अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। तो चॉइस की बात की जा रही है, एआई की बात की जा रही है, पूरा सेंटेंस मत रखना, इनको मिलाकर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का, जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है, उसका शीर्षक था। ठीक है, अप्रैल 2025 में दुनिया का पहला थोरियम परमाणु रिएक्टर किस देश में शुरू किया गया? थोरियम चीन में शुरू किया गया। चाइना। ठीक है, चीन की हम चार न्यूज़ देख चुके थे, ये पांचवी हो गई। चार ही देखी थी ना इससे पहले? हाँ मैम देखी थी। हाँ, बताओगी जरा चार क्या थी? कोई बताएगा चारों क्या थी? मैम आप पूछिए तो मैं बता दूंगी। हाँ मैं नहीं पूछूंगी, मैं क्या पूछूं, मैं तो पूछ ही रही हूँ। मैम एक क्वांटम वाला था, एक वो चंद्रमा पर कुछ बी ब्रेन वाला और- पॉइंट हमने पिछली बार मिस किया था। वेरी गुड। चलो मानसी बोलकर बताएगी। मानसी बताओ क्या क्या न्यूज़ है? मैम एक तो क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम, है। एक बी ब्रेन सिस्टम, एक वो ल्यूनियर जो है हाँ, ल्यूनियर मून मिशन मून है में उनका, भेज रहे हैं। और एक वो चीनी जो उन्होंने बनाई है मिथाइल से डायरेक्ट करके। हाँ, वो without मेथनॉल sugar को, cane। हाँ वाइट मेथनॉल को बनाएंगी। चार हो गई। और क्या हमने पढ़ा था इसके अलावा? मैम चार तो यही है, और- और ये थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर। थोरियम न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके अलावा भी कुछ था क्या? इसके हाँ, अलावा कुछ नहीं था? मैम होगा, मैंने लिखा हाँ, है। चलो, हाँ, देखना देख पड़ेगा। लेना। चार आपने पूछा तो मुझे हाँ, याद आ ठीक, गया। चार बता दिए, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, ये हमारा अप्रैल में किया है इसने। उसके बाद मई 2025 में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला के हमने कोई देखे थे क्या पीएम और प्रेसिडेंट? कुछ हमने देखा था क्या करंट अफेयर्स में? क्या नाम है उनका? आउन करके है मार्को वेनेजुएला के। मार्को करके है क्या? मार्को निकोलो माडुरो। हाँ, माडुरो रूबस। माडुरो। माडुरो पूरा नाम क्या है? निकोलस माडुरो। निकोलस माडुरो। हाँ, वेनेजुएला के साथ यूएस के रिसेंटली अगर देखोगे तो थोड़े थोड़े रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प की नज़र उनके उसी पर है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रेन्ड टाइज है। गुड। तो सबसे ज़्यादा तेल और गैस के भंडार कहाँ हैं? यहाँ पर है एक रिपोर्ट के हिसाब से, मई 2025 में रिपोर्ट के हिसाब से। और सबसे तीसरे नंबर पर तेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कौन कर रहा है, उत्पादन? इंडिया। इंडिया कर रहा है। एक सागर माथा संवाद हुआ था, ये कहाँ हुआ होगा? सागर माथा संवाद हाँ। नेपाल में। नेपाल में हुआ था। वेरी गुड। सागर माथा। और नेपाल में क्या पढ़ा हमने? नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है, और वहाँ पे केपी सरकार शर्मा चेंज हुई ओली है। की पार्टी कौन सी थी? केपी शर्मा ओली की पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। ये नेपाल में ये चल कब से रहा है? कब से आया था ये पार्लियामेंट्री सिस्टम? उससे पहले तो मोनार्की थी ना, ये कब आया था? ये तो मैम अभी आया ना, अभी कभी? मतलब आया 2006 2006 या 2008? 2008। 2008। ठीक है, ये बताओ, अभी हमने एक घोस्ट करके कुछ देखा था क्या? घोस्ट स्पार्क क्या देखा था? हाँ। घोस्ट शार्क। घोस्ट शार्क ऑस्ट्रेलिया की सबमरीन है, अनमैन सबमरीन थी। ठीक है, अनमैन सबमरीन। अनमैन थी। ठीक है, अब एक ब्लू घोस्ट है। ये क्या होगा? मार्च 2025 में एक देश है जिसकी निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करी है उसने। कौन सा होगा? नासा, यूएसए। यूएसए होगा। तो देश हमारा यूएसए है और प्राइवेट कंपनी ब्लू घोस्ट है। तो सब लोग चंद्रमा पर ही कर रहे हैं चीज़ें। हमने चंद्रमा की बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अभी बताओगे मानसी क्या क्या पढ़ा है? यस मैम, एक तो मैम सबसे पहले शुरू करते हैं ल्यूपेक्स 5 किसके बीच का मिशन है? ल्यूपेक्स जापान और इंडिया का। जापान और इंडिया का। बाकी इसमें देख लेना लैंडर कौन भेज रहा है, वो कौन भेज रहा है। उसके बाद मून पर परमाणु वाला कौन भेज रहा है? मून पर परमाणु भेज रहा है थोरियम, ये नासा। और लानियो कर कोई मिशन है क्या किसी का? चाइना का। ठीक है, और इसके अलावा हमने मून पर किसी और का देखा क्या कुछ? इसके अलावा कोई और मून पर तो नहीं था। ये हमारा ब्लू घोस्ट किस देश की प्राइवेट कंपनी है? ब्लू घोस्ट नासा की प्राइवेट कंपनी नहीं, लैंडर लॉन्च करेगी। नासा नहीं, यूएस की एक प्राइवेट US कंपनी का लैंडर है ब्लू घोस्ट। कंपनी का नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस। ठीक है, फायरफ्लाई
एरोस्पेस, ठीक है। वो न्यू मून ऑफ यूरेनस था, ठीक है, वो तो मून में इसमें नहीं आएगा ना, हमारे वाले में नहीं आएगा। उसके बाद मुझे बताओ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब स्टैब्लिश हुआ था? 2023। 9 अप्रैल 2023 को स्टैब्लिश हुआ था, मतलब हुआ था समझौता। फाइनली इंटरनेशनली इसको वो कब किया गया है ऑफिशियली? मई 2025। जनवरी जनवरी 23 2025। जनवरी 2025, ठीक है। उसके बाद चाइना की अभी हमने 2-4 बकवास चीज़ें देखी, जो कोई देश नहीं कर रहा है वो चाइना कर रहा है। एक और हम देखेंगे, एक तेज़ हाई स्पीड ट्रेन CR50 का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद एक रिसेंटली साइंटिस्ट ने बताया है कि अब तक की जो सबसे बड़ी जो आकाश गंगाओं का समूह है वो उन्होंने निकाला है, और उसका नाम उसको QPU बोल रहे हैं, QUIPU, ठीक है। तो इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं, फर्जी पॉइंट है। उसके बाद ये बताओ फ्रांस यात्रा के दौरान जो मोदी जी हैं, पहली बात तो फ्रांस कौन से महीने में गए थे मोदी जी? मई के आसपास है। भाई फेब महीने में बहुत गए थे। इंपॉर्टेंट है, ऐसे फेब, नहीं फेब। भूल सकते हो। फेब में गए थे मैम। नहीं मैम, हाँ भाई। हाँ, फ्रांस फेब, ठीक है, FF फेब में गए थे, ठीक है। तो उन्होंने किस शहर में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया था? वाणिज्य। मार्सिले, वेरी गुड, या मार्सिल जो भी बोले, तो मार्सिले में इन्होंने ये दूतावास का उद्घाटन किया था। तो मोदी जी की विजिट में अगर वो कुछ करते हैं, एक कोई डॉल वॉल दिए हैं क्या रिसेंटली किसी को? जापान में दिए थे ना मैम। क्या नाम था उसका? डरूमा डॉल, कुछ ठीक है। जर्मन डरूमा। मैम। वाणिज्य क्या है मैम? वाणिज्य दूतावास की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वाणिज्य हमारा कॉमर्शियल हो जाएगा, ठीक है, कॉमर्स से संबंधित। और दूतावास की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वो तो मैम वो होता है ना, एम्बेसी, कॉमर्शियल एम्बेसी। कहाँ पर करें इसका उद्घाटन? फ्रांस, मार्सेल, ठीक है। उसके बाद ये बताओ चीन की अभी हमने कौन सी चीज़ देखी? अभी मैंने क्या बताया तुरंत चीन ने क्या कर अभी दिया? आपने बताया हाई स्पीड CR50 ट्रेन का प्रोटोटाइप रिलीज करा है चाइना। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद साउथ चाइना सी के जो गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र का निर्माण कौन कर रहा होगा? चाइना सी के गहरे चाइना ही कर करेगा। रहा साउथ होगा। चाइना सी की बात है तो वो ऑलरेडी किसी को नहीं आने देते, वो खुद ही करेंगे, 2030 तक करेंगे, ठीक है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सबका नाम बदल रहे हैं, इधर उधर से कुछ हट जाते हैं, तो इन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल दिया है क्या? यस मैम, Yes, ma'am. बदल दिया है कुछ। गल्फ ऑफ का अमेरिका नाम। कर दिए हैं, ठीक है। ये इनको भी नाम चेंज करने की प्रॉब्लम हो गई है। उसके बाद नासा ने फिर से, अब हम देख रहे हैं मून से संबंधित, नासा ने चंद्रमा के साउथ पोल में, हमारा कौन सा मिशन था चंद्रयान था जो साउथ पोल पे गया था चंद्रमा के? 3 था। और 2 कहाँ पर गया था? 2 साउथ पोल में नहीं गया था, वो तो ऐसे ही वो जा नहीं पाया था ना, फेल हाँ, हो मतलब गया। फेल नहीं बोलेंगे हम फेल नहीं बोलेंगे इस तरीके से, लेकिन हाँ उसको भी वहीं भेजा गया था, ठीक है। तो अब फिर से एक पॉइंट आ गया है चंद्रमा का, सब लोग चंद्रमा में ही लगे हुए हैं। नासा ने क्या कहा है कि चंद्रमा के साउथ पोल के पास स्थित जो वहाँ पर मॉन्स माउंटेन क्षेत्र है, इसमें एक चंद्र मिशन इनको उतारना है। तो अब ये भी नासा भी कह रहा है कि भारत भेजें तो हम भी भेजेंगे साउथ पोल पे चांद। इसका नाम है लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। तो लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन किस देश का है? अमेरिका का है। नासा, कौन सी USA। स्पेस एजेंसी है? नासा, ठीक है। तो ट्रेल ब्लेजर, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन किसका है? USA। और वो लैन्यू कर किसका था? चाइना। ठीक है। और वो रोमांचित वाला क्या पॉइंट बताया था मैंने अभी? कौन सा देश था? रोमानी। क्या पॉइंट क्या ये था? मैम इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रही है, कॉन्वेक्स 3। वो USA और वो रोमानिया कर रहा है। रोमेनिया के साथ किया, ठीक है। उसके बाद अभी फिर से क्या हुआ है, EU का हमने देखा, यूरोजोन अलग था, अब EU का एक शेंजन एरिया है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। EU का शेंजन एरिया में ऑफिशियली 2 देश जुड़ गए हैं 1 जनवरी 2025 से। उसमें एक है रोमानिया, एक है बुल्गारिया। दोनों की ही अभी हम न्यूज़ ऊपर देख चुके हैं। बुल्गारिया को भी हम देख चुके हैं। बुल्गारिया कहाँ देखा था? वो जो यूरोजोन में था। यूरोजोन था। रोमानिया को हम रोमांचित न्यूक्लियर एक्सरसाइज में देख चुके हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पर जुड़ चुके हैं उससे, EU के शेंजन एरिया से, ठीक है। उसके बाद ये मुझे वीजा फ्री एरिया है। हाँ गुड है उनका कंट्रीज का। इसमें कुछ 22 से 29 कुछ ऐसे देश आते हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं, कहाँ गया? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने रिसेंटली 25 एंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स को की एक लिस्ट निकाली है। इसमें फिर से इन्होंने किसी पृथ्वी के बाहर किसी साइट को इंक्लूड कर दिया है क्या? हाँ।
इसमें भी चंद्रमा कर मून दिए का हैं। कुछ, हाँ भाई। इसमें भी चंद्रमा को इंक्लूड कर दिए। किस में इंक्लूड कर दिए? 25 एंडेंजर्ड साइट्स में। ठीक है, तो चंद्रमा हमने बहुत ज़्यादा देख लिया है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर लोगे। उसके बाद मुझे बताओ, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में क्या बैन कर दिए, कितने बच्चों का, कौन से बच्चों को 16 सोशल साल, मीडिया? 16 साल से कम। नीचे। ठीक है, और साउथ कोरिया ने तो स्कूल में फ़ोन ले जाने से मना कर, नॉर्वे ने क्या किया? मुझे नहीं- 15 से कम। 15 से कम का नॉर्वे ने कर दिया था। ठीक है, वो ये पिछले साल की न्यूज़ है, लेकिन तीनों की सिमिलर है, तो हमने देख लिया। उसके बाद मैंने उसने एक क्वेश्चन भी पूछा था, शायद केवल ज्योति ने आंसर दिया था। नीति आयोग ने अब कब तक देश में दालों के उत्पादों को दोगुना करने की बात की है? 2030 या 2039 कुछ। 2030 2030 तक। 31 30 है। हाँ, 31 मैंने कहाँ? पढ़ा है मैम। इसमें 30 मतलब लिखा हुआ है। अगर 31 है कहीं तो मुझे कोई ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसकी फोटो भेज दो, ठीक है, वरना मैम वो बजट वाला है मैम, सॉरी वो बजट वाला। दहन को 6 साल के तो 2031 तक करना है। फिलहाल अगर इसमें 2030 गलत लग रहा है किसी को, कुछ ऑफिशियल है तो वो भेज दो, वरना ये हम इसको 2030 मानेंगे। ठीक है, फिर मुझे बताओ, इंडिया और यूरो एफटीए के बीच में ये जो समझौता हुआ है, एफटीए क्या होता है मानसी? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो ब्रिटेन के साथ अलग कर रहे हैं और यूरोप के साथ अलग कर रहे हैं। हाँ मैम, यूके के साथ तो हुआ है एक। ठीक है, तो इसको इसका जो समझौता हुआ है टेपा, टेपा का फुल फॉर्म क्या होगा? मैम ये एफटीए का हायर वर्जन है ना, क्या है ये? टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट कुछ, मतलब इसका हायर वर्जन होता है। ट्रेड होगा कि इकोनॉमिक होगा? वो ट्रेड एंड ट्रेड है मैम। पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये जो है यूरो एफटीए का के बीच हस्ताक्षरित ये अग्रीमेंट है। तो ये बताओ इसको लागू कब से होगा? ये होगा 1 अक्टूबर 2025 से। ठीक है, आने वाला है 1 अक्टूबर 2025 से। उसके बाद देश, वो कौन सा देश है जहाँ पर विश्व का पहला एआई संचालित राइट बैंक लॉन्च किया गया है? RYT बैंक का नाम है। एआई यूज़ कर रहा है बैंक, RYT राइट बैंक एआई का यूज़ कर रहा है। ये कौन से देश में है बैंक? ये है मलेशिया। ठीक है, ये है मलेशिया। कौन सा है ये? मलेशिया। मलेशिया। इससे पहले हमने कुछ देखा था क्या, एक रैंडम देश को? मलेशिया को देखा था क्या इससे पहले? लीमा, वेरी गुड। 17वीं लीमा जो समिट हुई थी वो कहाँ हुई? मलेशिया में। लैंग वैंग करके जो जगह थी वो मलेशिया की ही है। 2 चीज़ें मलेशिया की पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद सेबी ने कुछ किया है क्या एलआईसी के शेयर के लिए? सेबी ने कहा है कि जो इडबी बैंक है इसमें जो एलआईसी के शेयर्स हैं, अब इसको हम पब्लिक शेयर होल्डिंग में डाल देंगे। ठीक है, सेबी ही इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती है कि नहीं? सेबी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1992 पक्का? जिसमें 1992 में हुई थी। 1992 में हुई थी कि उससे पहले हुई थी? भाई मतलब साहब 1990 भी आ गया। 1992 में हुई थी। 1992 में स्टैट्यूटरी बना था, तो स्टैब्लिश कब हुई थी? 1989 का एक्ट से 1992 में स्टैब्लिश हो गई थी, तो ओ स्टैट्यूटरी हो गई थी। तो सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1989 में हुई थी। ठीक है, तो ये बताओ मलेशिया की कौन सी 2 न्यूज़ पढ़ी अभी हमने? मैम एक तो हमने पढ़ा वो जो लीमा का जो लांग कॉन्फ्लिक्ट हुई थी अभी, हाँ, क्या कन्वेंशन, और अभी हमने पढ़ा है कि इसका एआई संचालित राइट बैंक करने वाला ये पहला देश बन गया। ठीक है। एक योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये कौन से राज्य की है? इलेक्शंस होने वाले हैं क्या कहीं? बिहार। हाँ, तो वहीं पर महिलाओं को रोजगार मुख्यमंत्री दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद शक्ति योजना कहाँ की है? यूपी। शक्ति एक, वो शक्ति दूसरी है। एक शक्ति योजना कर्नाटक की है। इसमें 500 करोड़ से अधिक जो महिला यात्रियों के साथ इस योजना को, सॉरी, कर्नाटक की इस योजना में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है इसका नाम। ठीक है, तो ये शक्ति जो है ये कर्नाटका की योजना है। इसका काम क्या है ये नहीं लिखा है यहाँ पर। करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ, महिलाओं से ही संबंधित कुछ होगी, तो इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा गया है शक्ति योजना कर्नाटका वाली की। इतना ध्यान रख लो। उसके बाद मुझे बताओ, जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम कौन से बैंक ने शुरू किया है? कौन सा बैंक ऐसा इसका प्रबंधन कर रहा है? हाँ, आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई, वेरी गुड।
और इससे पहले हमने राइट बैंक देखा, क्या कहाँ था राइट बैंक, जी, मलेशिया में क्या कर रहा था वो? राइट बैंक एआई संचालित बैंक है पहला। ठीक है, अब ये बताओ अपीडा जो कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, APEDA, ठीक है, ये जो है अपने कुछ रीजनल कार्यालय खोल रहा है, कहाँ कहाँ पर खोल रहा है? ये खोल रहा है पटना, रायपुर, देहरादून, ठीक है, कहाँ खोल रहा है? PRD, पटना, रायपुर, देहरादून। पटना को मैप में लोकेट करो, फिर रायपुर आ जाओ, फिर देहरादून चले जाओ। यहाँ से एक्सपोर्ट अथॉरिटी वाला अपना जो अपीडा है ये सेंटर्स खोल रहा है। पटना, पन्ना नहीं है, पटना है भाई, पटना, रायपुर, देहरादून, ठीक है। उसके बाद RBI ने 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में भारत का जो FDI है इसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है RBI के हिसाब से? 13.7, ठीक है। तो FDI में 13.7% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। कितने परसेंट की हुई है? 13.7%। कितने परसेंट की हुई है? 13.7, 13.7। ठीक है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन जो है आईना कर इसने 2025 में एक रिपोर्ट दी। इसके हिसाब से भारत जो है अब सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया है? सेकंड या थर्ड? तीसरे में है, ठीक है। तो ये IRENA आईरीना की रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित जो एसोसिएशन है इसकी जो रिपोर्ट है इसमें भारत सोलर एनर्जी में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। और इससे पहले हमने तीसरा भारत कहाँ देखा था? मैम उसमें फास्टेस्ट एनर्जी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बताओ अगर रैंडमली हमसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे टॉप वैल्यूएबल फैमिली कौन सी होगी तो हम किसको गेस करेंगे? अंबानीज, ठीक है। तो एक बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून कर एक रिपोर्ट है, उन्होंने वैल्यूएबल फैमिली अंबानी को ही बताया है, ठीक है। तो ये तो हमारा गेस वर्क में चल जाएगा। एक्सपोर्ट्स का अगर हम देखें एस्टीमेट 2024-25 को कि तो इसमें सबसे पहले पोजीशन पर कौन सा राज्य रहा है एक्सपोर्ट्स में? महाराष्ट्र, गुजरात। मोदी जी सबसे ज़्यादा अपने आप को एक्सपोर्ट करते रहते हैं और वो गुजरात के हैं, ठीक है। तो गुजरात रहा है एक्सपोर्ट्स में टॉप, 2024-25 की एक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ये बताओ स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन कौन सी बैंक को दिया गया है रिसेंटली? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन STQC ये दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया को। किसको दिया गया है? बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, ICICI का क्या देखा था अभी हमने देखा था ICICI का GPS बेस्ड टोल सिस्टम, टोल कलेक्शन सिस्टम जो है इसमें इसका प्रबंधन ये अब ICICI करेगा। और BOI का क्या देखा? ये स्टैंडर्ड क्वालिटी असेसमेंट में पहले रैंक पर आया है। सर्टिफिकेशन में इनको सर्टिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो टॉप 3 कंट्रीज हमको बतानी होंगी तो कौन सी बताएंगे? कंट्रीज, हाँ, यूएसए और ये जापान। US, चाइना और इंडिया, ठीक है। US, चाइना, इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ये है। तो हमने अभी तक 3 चीज़ें देखी और तीनों चीज़ों में इंडिया की पोजीशन तीसरी है, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में USA, फिर चाइना है, फिर इंडिया है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स ये हुई है। इसमें इस काउंसिल में पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है जो शामिल हो गई है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान, हाँ, ठीक है। ये काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी रही है, इसकी अलग स्टोरी है, लेकिन फिलहाल याद रखना इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स में कौन सी भारतीय कंपनी रिसेंटली शामिल हुई है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल फिंडेक्स 2025 ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट, हाँ, वर्ल्ड बैंक या IMF? IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं? ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। इसके हिसाब से भी जो भारत में खाता स्वामित्व रखने वाला जिन लोगों के खाते हैं उनका परसेंटेज कितना पहुंच गया? गेस करो कितने लोग होंगे ऐसे भारत में जिनके अपने खाते हैं? 70-80%। गुड, काफ़ी करीब है, 89%, ठीक है। 89% लोग ऐसे हैं जिनके अब खाते हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। कौन सी रिपोर्ट के हिसाब से? ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में भारत में जो खाता स्वामित्व करने वाले लोग हैं अपने खाते हैं जिनके पास वो 89% हो गए। और ये S&P क्या है? S&P कोई रेटिंग वेटिंग जारी करते हैं क्या?
S&P, हाँ मैम, स्टैंडर्ड S&P मैम ये स्टैंडर्ड एंड पुअर, कंपनीज स्टैंडर्ड एंड पुअर है क्या? रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। क्रेडिट इन्होंने रेटिंग भारत एजेंसी। की जो रैंकिंग है उसमें थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिए हैं। पहले था भारत की रैंकिंग बी 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 माइनस, अब माइनस हटा दिए, बी 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 कर दिए, ठीक है। तो ये इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। बी 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 माइनस से बी 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 पर आ गए हैं। फिलहाल रिसेंट का ये है, S&P ने अगस्त 2025 में एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये क्या है। एक बार क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर भी क्वेश्चन आया था, तो जो भी एजेंसीज हैं उनका देख लेना, उनके ईयर्स वगैरह, ठीक है। अगला ये बताओ, भारत सोलर पावर मॉड्यूल के लिए कितनी स्थापित विनिर्माण क्षमता यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल कर चुका है, कितने की? सोलर 100 गीगावाट की, वेरी गुड। कितने की कर चुका है? 100 गीगावाट। ठीक है। RBI से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस रिसेंटली पहला स्मॉल बैंक कौन सा बन गया है? स्मॉल फाइनेंस बैंक, RBI से जिसने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस लिया है, हासिल किया है, पहला पता नहीं स्मॉल मैम, फाइनेंस शायद। बैंक बन गया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। हम्म। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो उसमें भी AU वाला जो है वो आ गया है, ठीक है। तो स्मॉल से AU से याद रख लेना। उसके बाद जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन, इसकी अंग्रेजी क्या हुई? एनिमल पोल्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री। को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हाँ ये मैम कहा तो है, झारखंड, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, यूपी नहीं बना है, महाराष्ट्र बना है, ठीक है। पोल्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। बिहार की कौन सी योजना देखी थी अभी हमने? महिला महिला मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार रोजगार योजना, शक्ति योजना। योजना, जिसमें वो ग्लोबल उसमें अवार्ड लिखा गया कर्नाटका। है बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, कर्नाटका वाली थी। यात्री 500। हाँ, ठीक है। और अभी हमने ये क्या देखा? महाराष्ट्र का, मुख्यमंत्री महिला योजना, महाराष्ट्र ने एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री को एग्रीकल्चर का ठीक स्टेटस है। दे और ये दिया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कब आई है? ये तो अभी आई है, तो ये 2025 बजट में। इसमें इन्होंने कई सारी, ये अम्ब्रेला योजना है, उसमें कई सारी योजनाओं को मिला दिए हैं। तो इसमें कितनी योजनाओं को मिला दिए हैं? 36 18 या 36 18 योजनाओं को 18 मिला। डिपार्टमेंट की है। डिपार्टमेंट्स तो नहीं लिखे हैं यहाँ पर, यहाँ पर 36 योजनाओं को मिला दिया गया है। कितनी को मिला दिया गया है? 36 ठीक योजना। है। अब ये टेस्ला का वो खोल लिए हैं क्या अपनी फैक्ट्री भारत में, कि नहीं खोले? हाँ मैम, कहाँ पर खोले? खोल लिया है। ये गुजरात, ये राजस्थान में से एक है, शायद गुजरात मुंबई की, में खोले, गुजरात। ठीक है, मुंबई में खोले। टेस्ला को कहाँ ऑफिस खुला है? किसकी कंपनी है टेस्ला? मुंबई है तो मैम यार, मस्क नहीं? एलॉन मस्क की, ठीक है। एलॉन मस्क जो यूएस के प्रेसिडेंट है, इन्होंने कोई डिपार्टमेंट बनाया था जिसके एलॉन मस्क हेड थे, डिपार्टमेंट ऑफ भाग गए। गवर्नमेंट एफिशिएंसी। गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वेरी गुड। अभी फिलहाल उनके जो दोस्ती थी वो टूट गई है। रिजाइन। वापस आ जाते हैं। उसके बाद 2024-25 के अगर हम देखें उसके आंकड़े, तो उसके अनुसार भारत का प्रोसेस्ड यानी कि फ्रेंच फ्राइज और इन सब चीज़ों को बनाने वाला जो आलू है, उसके आलू उत्पादन में कौन सा शीर्ष राज्य है? उत्तर प्रदेश। गुजरात, ठीक है। इसके अलावा गुजरात कहाँ पर टॉप पर था, अभी हमने देखा था? गुजरात अभी टॉप पर था मैम, एफडीआई में नहीं, एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा गुजरात कर रहा था। और ये दूसरा क्या है? वो चिप्स वाला जो आलू है, उसके उत्पादन में शीर्ष पर गुजरात है, ठीक है। एक रिपोर्ट है जो हमारा विद्युत मंत्रालय है, इसके हिसाब से जुलाई 2025 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है वो कितने किलोवाट प्रति घंटे होगी? तो ये है 1395 किलोवाट पर आवर। कितना है? 1395 किलोवाट पर आवर, मिनिस्ट्री ऑफ 1395 किलोवाट प्रति घंटा यानी कि पर आवर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है भारत में, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री के हिसाब से जुलाई 2025 में, ठीक है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या देखा अभी हमने? वो उसने आरबीआई यूनिवर्सल बैंकिंग स्मॉल फाइनेंस में एक लाइसेंस ले लिया, यूनिवर्सल बैंकिंग का। ठीक है। उसके बाद RBI ने क्या किया है? दो कोऑपरेटिव बैंक्स को मर्ज कर दिए हैं क्या? जी मैम। हाँ, दो कोऑपरेटिव बैंक्स को मर्ज करने वाला है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। तो न्यू इंडिया और सारस्वत को मर्ज करने के लिए इसने परमिशन दे दी है। उसके बाद अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस राज्य की है? ये है आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश की, ठीक है। नाम क्या है योजना का? अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,
किसने शुरू करी है? आंध्र प्रदेश प्रदेश ठीक ने। है, अन्नदाता से शुरू हो रहा है, आंध्र प्रदेश की योजना है। एक मोदी जी ने ये कौन सा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? सेंट्रल विस्टा वो उसका प्रेमाइसेस ना लोकसभा पार्लियामेंट का उससे संबंधित है। कब शुरू हुआ है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? 2021-22 में। एग्जैक्टली इसके शुरू होने का ईयर क्या है, 21 या 22? 22 एक बार इसको कंफर्म 22 कर कर 22 बताना क्या है इसका ईयर। ये जो इसके अंतर्गत क्या हुआ है, अभी रिसेंटली एक कर्तव्य भवन इमारत जो है मोदी जी ने इनॉग्रेट की है, तो वो कहाँ की होगी? पार्लियामेंट न्यू दिल्ली। दिल्ली में ही किए होंगे। ठीक है, टाटा ग्रुप ने इटली का एक कौन सा ग्रुप है जिसकी 100% जो वो है हिस्सेदारी वो खरीद ली है टाटा ने? जागवार ने इवेको याद ग्रुप है, नहीं आ रहा। इवेको ग्रुप। ठीक है, इवेको ग्रुप की 100% टाटा ग्रुप ने वो खरीद ली है हिस्सेदारी, ठीक है, इक्विटी। उसके बाद ये पारादीप पोर्ट कहाँ पड़ता है? पारादीप उड़ीसा। पारादीप ओडिशा। ऑल इंडिया मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक्स अवार्ड 2025 जो कि मुंबई में आयोजित हुए, इसके तहत मेजर पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड कैटेगरी में किसको दिया गया है? पारादीप पोर्ट को। पारादीप पोर्ट को। फिर से बोल देती हूँ, ये जो मैंने बोला 15th ऑल इंडिया मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक्स अवार्ड, इसको शॉर्ट में माला बोलेंगे। ठीक है, ये माला जो हुआ कहाँ? मुंबई में हुआ। इसके अंतर्गत मेजर पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड कार्गो का अवार्ड किसको मिला है? पारादीप पोर्ट को। पारादीप को। और वो सस्टेनेबल वाली कौन सी एक्सरसाइज अभी हमने देखी थी? हमने सस्टेनेबल की एक्सरसाइज देखी थी 1404 ईरान ने की थी। ईरान वाली थी। ठीक है, एक वर्ल्ड एनर्जी सस्टेनेबिलिटी रिव्यू रिपोर्ट है 2025 की। इसके अनुसार बायोफ्यूल के मामलों में सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, तो बायोफ्यूल के मामले में भारत कौन से नंबर पर आता है उपभोक्ता के रूप में? किस नंबर का उपभोक्ता बन गया है बायोफ्यूल का? उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, चौथे नंबर का। ठीक है, तो अभी तक हम देख रहे थे भारत की हर जगह तीसरी रैंक थी, लेकिन बायोफ्यूल के उपभोक्ता कंज्यूमर के रूप में इंडिया की रैंक क्या है? चौथी है। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी सस्टेनेबिलिटी रिव्यू 2025 इसके अनुसार। उसके बाद मोस्पी जो ये इसमें CPI WPI कौन से किसके आंकड़े जारी करता है मोस्पी? मोस्पी सीपीआई का करता है। अच्छा, WPI को कौन सीपीआई का करता है? करता है। WPI का वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है WPI। मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉमर्स, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। अच्छा, मोस्पी ने आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है GOI स्टैट्स। ठीक है, अब ऐसा लगेगा ये तो बड़ा आसान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स, लेकिन सिमिलर नाम वहाँ पर आ जाएंगे तो हम टिक नहीं कर पाएंगे, तो इसको बस एक बार सुन लो। उसके बाद हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के हिसाब से भारत कौन से नंबर पर है स्टार्टअप्स की रैंकिंग में? थर्ड। ठीक है, तो ये चौथी चीज़ हो गई जिसमें थर्ड रैंकिंग है। केवल एक चीज़ में जो भारत की चौथी रैंकिंग थी वो क्या है? वो है ये आपका वर्ल्ड एनर्जी सस्टेनेबिलिटी रिव्यू रिपोर्ट में बायोफ्यूल कंजम्पशन। वेरी गुड। और अब यूनिकॉर्न्स में भारत थर्ड है, तो पहला दूसरा कौन हो सकता है? यूएसए एंड चाइना। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न 100 मिलियन वाली, मतलब कुछ तो 100 है, वो शेयर वैल्यू क्या है? 100 मिलियन, 10 मिलियन, 1 बिलियन क्या है? 100 मिलियन। कंपनी का वैल्यूएशन जो है कितना होगा? अबव 1 बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन। उसके बाद ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स की बात हो रही है, उसमें इंडिया थर्ड पर है। ठीक है, यूएस पहला, दूसरा हमारा चाइना, हमारा नहीं, दूसरा चाइना और तीसरा हमारा भारत। उसके बाद समुद्री विकास के लिए समर्पित किस नाम से देश की पहली NBFC? अब समुद्री विकास के लिए कोई NBFC आ रही है तो क्या नाम हो सकता है? उसका नाम है सागरमाला फाइनेंस कोऑपरेशन लिमिटेड, NBFC है। एक बार अगर इसका नाम सुन लोगे तो वहाँ टिक हो जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है। इससे पहले अभी हमने वो कौन सा देखा था, सागर माथा संवाद देखा था क्या कहीं? हाँ मैम, नेपाल में हुआ था। ठीक है, वो कौन सी ई-कॉमर्स की कंपनी है जो उसमें NBFC के रूप में कार्य करने की जिसने अनुमति प्राप्त कर ली है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, NBFC। फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो अब फ्लिपकार्ट को ध्यान रखना, NBFC के रूप में इसने मान्यता प्राप्त कर ली है, अभी वैसे भी कार्य कर सकता है। ठीक है, उसके बाद टाटा का हमने कहाँ देखा था, कौन से देश की कंपनी को कर लिए थे शेयर्स ले लिए? इटली की क्या नाम था? इवाको कंपनी। इवाको। ठीक है,
तो ये बताओ राफेल फाइटर प्लान जो फाइटर प्लेन्स हैं, हम किस देश से लेते हैं? फ्रांस। फ्रांस से लेते हैं। तो राफेल फाइटर प्लान, अरे यार क्या है, प्लेन्स, इनका फाइटर जो प्लेन। बॉडी पार्ट है इसका निर्माण कौन सी वो भारतीय कंपनी है जो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन बनाती है ना, राफेल डसॉल्ट एविएशन के साथ जिसने जी। वो करी है, ट्रीटी अग्रीमेंट किया है, वो कौन सी भारत की कंपनी हो सकती HAL। है? वो है टाटा एडवांस HAL सिस्टम, ठीक है। L&T। टाटा इसीलिए पूछा था क्योंकि उसी का क्वेश्चन था। तो ये टाटा एडवांस सिस्टम है जो फ्रांस की कौन सी कंपनी है? राफेल का डसॉल्ट एविएशन, इसके साथ हम समझौता कर लिए Dassault कि हाँ तुम यहाँ पर बॉडी बना लेना, हम तुम्हें भेजेंगे, तुम बॉडी बना लेना। उसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार वर्तमान में अमेरिकी डॉलर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति क्या बन गई है? रिजर्व्ड ये प्रॉपर्टी, गोल्ड बन येन। गया है, गोल्ड, ठीक है। चाइना की हालत जो है थोड़ी खस्ता हो गई है, गोल्ड बन गया है, ठीक है, गोल्ड है। कौन सी? यूरोपियन सेंट्रल एजेंसी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है। उसके बाद ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के हिसाब से वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है एक एम्बर कर, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू। इसके हिसाब से भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए विंड और सोलर एनर्जी में से बिजली उत्पादन करने वाला तीसरा देश बन गया है? कौन से देश को पीछे छोड़ा मैम हुआ? फ्रांस होना चाहिए, फ्रांस या जर्मनी। जर्मनी को छोड़ दिया है पीछे, ठीक है। तो फिर से भारत की पोजीशन क्या हो गई? तीसरी हो गई। किस में भारत तीसरा है, मैंने क्या बताया? मैम अभी ये जो आपने बताया बायोफ्यूल और विंड के सोलर विंड ये के वाला जो प्रोडक्शन point है, एनर्जी प्रोडक्शन में थर्ड हो गया है। हाँ, विंड और सोलर एनर्जी से बिजली प्रोडक्शन में ये थर्ड हो गया है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड हमने भारत को भी कहाँ कहाँ देखा है, जल्दी से कोई बता जाएगा? मानसी बताओ। हाँ, एक तो हमने फास्टेस्ट एनर्जी प्रोडक्शन में देखा है थर्ड, ठीक और है, एक वहाँ हमने देखा। अभी देखा है थर्ड। हाँ। ये हम ठीक है अभी देखा। और उसके उसके अलावा मैम सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में आयरना की रिपोर्ट में भी हम थर्ड है। ठीक है, स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न में हम थर्ड हैं। फोर्थ कहाँ थे हम? थर्ड है, और हम फोर्थ है मैम इसमें, कहाँ गया, मैम याद नहीं आ रहा। हम फोर्थ हैं, सिर्फ एक ही चीज में फोर्थ है, बायोफ्यूल, फ्यूल क्या? बायोफ्यूल कंजम्पशन में, बायोफ्यूल कंजम्पशन, कंजम्पशन। ठीक है। उसके बाद ये वाला मैं फिर से पॉइंट रिपीट कर देती हूँ। एक वैश्विक थिंक टैंक है जिसका नाम है एम्बर, इसने ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू जारी किया है। इसके हिसाब से भारत 2024 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विंड और सोलर एनर्जी में से इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में थर्ड बन गया है, ठीक है। उसके बाद जून 2025 में आरबीआई ने कोई ऐसी कंपनी है जिस पर कोई पेमेंट्स बैंक है जिस पर कोई कार्यवाही की है, नियामकी है। नियामकी का मतलब क्या होता है? नियामकी नियम से मतलब- संबंधित होगा। रेगुलेटरी मैडम, क्या होगा सत्या? रेगुलेटरी। रेगुलेटरी, हाँ, रेगुलेटरी कार्यवाही की है फिनो पेमेंट्स बैंक में, ठीक है। फिनो पेटीएम पे नहीं की है, ये जून 2025 की न्यूज़ है, पेटीएम वाला तो पुराना हो गया। फिनो पेमेंट्स बैंक, क्या नाम है? पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2011 फिनो पेमेंट्स हाँ, बैंक। फिनो पेमेंट्स, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2011-12 से 22-23 के बीच में भारत में जो गरीबी दर है ये घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? 2011-12 से 22-23 के बीच में जो गरीबी दर है वो कितने परसेंट आ गई है? वो आ गई है 5.3, वेरी गुड, 5.3% आ गई है। और ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है। किसकी है रिपोर्ट? इससे पहले वर्ल्ड बैंक की कौन सी रिपोर्ट थी, हमने कोई देखी थी क्या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट? हाँ मैम, वर्ल्ड बैंक की अभी एक फिंडेक्स रिपोर्ट आई थी जिसमें बैंक अकाउंट्स थे हमारे 89% हो गए। वेरी गुड, ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट, फिंडेक्स था 2025 का वर्ल्ड बैंक का, ये भी 89% बता दिए थे अकाउंट्स। और यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने 2011-12 से 22-23 के बीच में, और हमारी गरीबी कितनी हो गई है दर? 5.3%। और ये एनबीएफसी कौन 3%। एनबीएफसी कौन सी ई कॉमर्स हो जाएगी? फ्लिपकार्ट। उसके बाद वो कौन सा
वो है डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो डिजिटल पेमेंट्स हैं इसमें अच्छा काम करने के लिए रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार, डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 किसको दिया है? कौन सी बैंक को दिया होगा? ये दिया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किसको दिया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। और उसके बाद हमने बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा अवार्ड देखा था? बैंक ऑफ इंडिया को मिला है मैम, बैंक ऑफ इंडिया को मिला है अच्छा, आईसीआईसीआई का क्या था? स्टैंडर्ड्स क्वालिटी असेसमेंट में मिला है बैंक ऑफ इंडिया को। आईसीसीआई जीपीएस वाला रिलेटेड था। वेरी गुड, उसने जीपीएस बेस्ड होल कलेक्शन ठीक है। सिस्टम। डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड किसको मिला है? कौन से उसको? डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड मिला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। उसके बाद अप्रैल 2025 में वो कौन सा बैंक है जिसने ट्रेन में एटीएम लगाने शुरू कर दिए? अब जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पैसा है HDFC? वहीं पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने काम किया है। महाराष्ट्र में पैसा है, महाराष्ट्र में यही हो रहा है। उसके बाद मुंबई हमने अभी कहाँ देखा था? किस चीज़ में देखा था मुंबई का नाम? मैम मुंबई का क्या? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई का क्या मैम? अभी हमने मुंबई का कुछ देखा था क्या? इलॉन मस्क ने टेस्ला। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। एक दो चीज़ें टेस्ला। और बता दो। एंड कर दूँ क्या? कल करूँ क्या? चलिए एंड कर देते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, एंड कर देते हैं। कल कंटिन्यू कर लेंगे। एक घंटा तो आप लोग निकाल ही लेंगे। कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे एंड देन Yes, ma'am. नेक्स्ट वीक सेशन रखना है कि नहीं वो हमारा कल डिपेंड करेगा या फिर डिपेंड करेगा पोल पर, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो। ओके एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। ओके मैम।